is being recorded. ठीक है, रिकॉर्डिंग का स्टार्ट हो गया। आवाज मेरी बराबर आ रही है? हाँ, Clear है? बराबर आ रही है। थैंक यू। आपको कुछ चेक करना हो चेक कर लीजिए, वैसे तो नहीं चेक किया, वीडियो भी अच्छा आ रहा है, बराबर है। राजीव सर, माइक की कमांड आपके हाथ में रहेगी, आप जिसका चाहे उसका माइक बंद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो म्यूट पे जाना है ना, पॉज में। पार्टिसिपेंट पे जाइए, वहाँ म्यूट का ऑप्शन होगा। ओके, म्यूट। पार्टिसिपेंट पे जाइए, म्यूट का ऑप्शन होगा। हाँ बराबर। ठीक है, उससे मेरा भी माइक ऑफ हो जाएगा यदि आप चाहेंगे तो। हाँ आप तो सबको एक साथ म्यूट कर दीजिए, बाद में मेरा माइक खोल दीजिए। ठीक है। ठीक है, हम वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 से 5 मिनट में हम वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं नोटिफिकेशन आप लोगों के ग्रुप में डाल देता हूँ। शुक्ला मैम, हम वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 से 5 मिनट में हम वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। सुहास सर, हम वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आप लोगों की जो क्लास है वो थोड़ी स्पेशल वाली है, तो हम वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 से 5 मिनट। आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? हाँ, यस क्लियर सर। हाँ एकदम क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। हम वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 से 3 मिनट में हम वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। हमारे जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं सभी से मेरा निवेदन है, अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। डॉक्टर साहब बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। आज जो लेक्चर है आप लोगों के साथ वो डॉक्टर साहब का। डॉक्टर राजीव ऑलरेडी एक अपना खुद का एक बढ़िया सेटअप चलाते हैं, डेंटल क्लिनिक चलाते हैं पुणे में। तो डॉक्टर साहब जो है आज महीनों से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। अच्छा, इनका एक फायदा सबसे बड़ा किसको पता चला, आपको किसको मिला? जो हमारे वृंदावन वाले नहीं, जिन्होंने 2 प्रॉपर्टी बनाई हमारे कोर्स में जुड़ने के बाद, वृंदावन वाले हमारे जो शिवम राजपूत जी है, शिवम राजपूत जी को इनसे बहुत बड़ा फायदा मिला। तो शिवम राजपूत जी जो है उनका ये बोलना पड़ा था, जब मैं लास्ट टाइम वृंदावन गया था, उन्होंने डॉक्टर साहब की बड़ी तारीफ करी थी। उनका ये बोलना पड़ा था कि जो आपके डॉक्टर साहब थे ना सर, उनसे मेरे को बहुत फायदा मिला। तो आज उन्हीं की क्लास रखाइए। बीते 3 महीने से मैं अप्रोच कर रहा था, 2 ढाई महीने से अप्रोच कर रहा था कि सर क्लास रख दीजिए, क्लास रख दीजिए, लेकिन उनके भी क्लिनिक से उनके भी काम है, तो पॉसिबिलिटीज नहीं हो रही थी। लेकिन अभी बहुत लंबे समय के बाद हमने एक नेक्स्ट लेवल की पॉसिबिलिटी सेट करी है। और यादव जी का, प्लीज यादव जी का माइक ऑफ कर दीजिए सर। वीके यादव जी, वीके यादव जी। तो लंबे समय के बाद रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर राजीव सर से हमें अपॉइंटमेंट मिला और क्लास मिली, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मुझसे जुड़े जो लोग हैं, मेरे जितने भी पेड मेंबर्स हैं, और अभी मैंने बुक रीडिंग में भी ये लिंक डाली है,
तो हमसे जुड़े जितने भी पेड मेंबर्स है या हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं, यदि हमारे कारण उनकी लाइफ में कुछ रेजोल्यूशन आ सकता है, हमारे कारण उनको कुछ फायदा मिल सकता है, तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी स्पेशल टाइप की क्लास है। ठीक है। जो कि आगे मैं नहीं कंडक्ट करूंगा, हमारे राजीव सर कंडक्ट करेंगे। तो हमारे राजीव सर के लिए पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। ठीक है। और मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों के लिए आपने एक अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो देखिए अभी 2-3 मिनट का समय लूंगा राजीव सर आपसे। मैं थोड़ा नोटिफिकेशन डाल देता हूँ ताकि हाँ, कुछ कोई और लोग प्रॉब्लम हैं, नहीं, आई विल है ना। वेट। जी सर। तो मेरा सभी हमारे जितने भी पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सभी से निवेदन है, प्लीज अपने अपने ग्रुप्स में एक मैसेज डाल दीजिए क्लास स्टार्ट होने का। हमारे जितने भी पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं सभी से मेरा निवेदन है, महेश शर्मा सर, निशा मैडम नमस्कार, सर हरीश सर नमस्कार, ऋषिकेश सर नमस्कार, है ना, सभी को नमस्कार। देवेश जी नमस्कार। तो महेश सर नमस्कार। तो मेरा ये आपसे निवेदन है, अपने अपने पेड ग्रुप में जितने भी आपके पेड ग्रुप्स है, अपने अपने पेड ग्रुप्स में एक मैसेज डाल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो रही है। मैं तब तक नोटिफिकेशन डाल के आ रहा हूँ, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास आपके लिए थोड़ी यूनिक होगी। ठीक है। और इस क्लास का बेनिफिट आपको पता चलेगा जैसे ही क्लास एंड होगी तब तक। तो आज का सेशन थोड़ा स्पेशल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राजीव सर और हमारी मुलाकात कहाँ हुई। डॉक्टर साहब और हम एक सौरभ भटनागर, राहुल भटनागर जी के प्रोग्राम में गए थे दिल्ली में, नहीं बॉम्बे में। ये बात है शायद फरवरी के आसपास की बात होगी, पता नहीं कब की बात है। तो सर, दो फरवरी मार्च फरवरी की बात। की हाँ 2 फरवरी सेकेंड की ऑफ बात है फेब साहब। तो हमने हाँ दो बर्थडे फरवरी की बात है। सेलिब्रेट किया था। जी 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 बिल्कुल, आपका बर्थडे था सर। तो उसी दिन क्या हुआ था, 2 फरवरी को हम मुलाकात होती है और इत्तेफाक से मुझे एक रिक्शा में बैठना था। और मैंने बोला ना कि जिंदगी, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ किस्मत कब कहाँ किससे मिला दे कोई भरोसा नहीं, लेकिन इस अस्तित्व को पूर्णता का एहसास होने देना चाहिए, हमेशा मैं बोलता हूँ। तो उस दिन क्या हुआ था, रिक्शे में हम मिले थे, तो 3 दोस्त लोग दिखे मुझे। तो वो भी रिक्शा पकड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि यार मुझसे ज्यादा जरूरत इनको होगी क्योंकि मैं तो अकेला हूँ। तो मैंने इनको बोल दिया जाओ मेरे रिक्शे में आप बैठ के चले आओ, मैं दूसरा रिक्शा कर लूंगा। तो फिर उन लोगों ने बोला कि नहीं आप भी हमारे साथ चलो, तो फिर हम साथ में निकले। अब जब साथ में निकले तो ये भी होटल ढूंढ रहे थे, हम भी होटल ढूंढ रहे थे। वहां से दोस्ती हो गई। बाद में जब परिचय पूछा तो अच्छा दोनों के रूम अलग अलग होना थे, लेकिन परिचय पूछा तो ये बीडीएस थे 2004 बैच के, मैं 2008 बैच का बीडीएस हूँ। तो एक सेम प्रोफेशन निकल गया कि यार आपने भी वही पढ़ाई करी, मैंने भी वही पढ़ाई करी। तो सर बीडीएस में भी बीडीएस, तो वहां से ये थोड़ा सा हमारा जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट था वो बढ़ गया। और इत्तेफाक से सर का उस दिन बर्थडे था और हम उसी होटल के रूम में सब साथ में रुके हुए थे। तो वहां से हमारी दोस्ती हुई। और मैं हमेशा एकदम इंस्टेंट होता हूँ, मतलब मुझे इधर कोई मिला, इधर मुझे कोई काम दिमाग में आया कि इधर मैंने अप्लाई करा, तो सर ने बताया कि उनके सेशन चलते हैं। वहां से जैसे आए मैंने 4 दिन के अंदर सर के सेशन रखवा दिए। बीच में मैंने महीनों तक सर के सेशन रखवाए और उनसे लोगों को बहुत फायदा भी हुआ। फिर सर की व्यस्तता के कारण, मेरी व्यस्तता के कारण वो कभी कॉम्बिनेशन जम नहीं पाया। लेकिन अब लंबे समय के बाद, अभी 2-3 महीने के बाद, लंबे समय के बाद सर से हमने फिर टाइम लिया, तो सर ने टाइम दिया है। तो मैं पहले तो डॉक्टर साहब आपका हार्दिक मतलब अभिवादन करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ मेरी कम्युनिटी में। मेरे पास एक बहुत प्यारी कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी आपको सुनना चाहेगी। तो मतलब मेरा ये कि मैं आप लोगों का टाइम न खाऊं, और डॉक्टर साहब भी यदि बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा कि अब आगे का सेशन आप लेंगे सर। जी सर। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि आपने आपका कीमती समय निकाला और एक पहल ली है कि आप आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लाओ। इसलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आज का जो वेबिनार है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप बने रहिएगा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेटा मॉडल। ये ऐसी चीज़ है, ये आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा और दशा देगी। दिशा जिसकी आपको तलाश है और दशा जिसको पाके आप जिंदगी को एक नेक्स्ट ऑर्बिट, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। क्या आप ये सीखने के लिए इंटरेस्टेड है? अगर है तो चैट बॉक्स में लिखे आए, फिर मैं आगे में बढ़ूंगा। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? पीपीटी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, दिखाई दे रही है। यस सर। आपको मेरी पीपीटी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, दिखाई दे रही है। चलो तो स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है मेटा मॉडल।
इसके पहले के हम मेटा मॉडल सीखे, मैं आपको एक बेहतरीन चीज समझाना चाहता हूँ एनएलपी की, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। तो हमारे जिंदगी में अगर निरंतर कोई चीज चल रही है तो वह है घटना, इवेंट्स। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यह एक इवेंट है। आप मुझे सुन रहे हैं, यह एक इवेंट है। इसके पहले आपको किसी ने कुछ बोला था, यह भी एक इवेंट है। तो हमारे जिंदगी में इवेंट चल रहे हैं, और अगर इन इवेंट को हम हमारे माइंड में कैसे डालते हैं, तो यह जो सिखाने की प्रोसेस है उसे कहते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। इसलिए कंधे सीधे करके बैठिए और पूरे फोकस के साथ इस मॉडल को देखिए, सुनिए। क्योंकि अगर यहाँ से आज आपने ये भी सीख लिया, इतना सा भी सीख लिया, तो मैं कहूँगा आपने जिंदगी का सार सीख लिया। इसलिए पूरे फोकस के साथ इस मॉडल को देखिए, और मैं एक एक चीज जो बोलता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम एंड ऑफ द लेक्चर में इसे डिस्कस करेंगे। पर मैं चाहूंगा कि आपको यह छोटी छोटी चीजें एक छोटे बच्चों की तरह समझे। तो हमारे जिंदगी में इवेंट्स सर होती है, एक घटना। सेकंड का डिस्टर्बेंस लूंगा, एक एक सेकंड राजीव सर, बस एक सेकंड। हाँ, यार मैं इतना तो बोल सकता हूँ, सॉरी सर। अपने अपने कैमराज ऑन कर लो भाई साहब। सभी लोगों से निवेदन है, अपने अपने कैमराज ऑन कर लो। यदि मैं स्पीकर को पुणे से लेके आप लोगों के लिए आ सकता हूँ, तो आप इतना तो कर सकते हैं, है ना, कि अपने अपने वीडियोज ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच पा रही है, प्लीज अपने अपने वीडियोज ऑन कर लीजिए। कुलदीप जी, राजेश सर, रीना मैडम, वंदना देखिए, मैडम, मलिक जब साहब, भी आप सुभाष सर, कैमरा, उदय बार सर, बार अमित विनोद सर सर। कैमरा ऑन करने के लिए इसलिए कहते हैं, क्योंकि जब भी हम दिखते हैं तो हम एनर्जी से 1 to 1 कनेक्ट होते हैं। एंड इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वाइब्रेशन। अगर आपने उस वाइब्रेशन को पकड़ लिया, तो सक्सेस कैसे होना है, पीक हेल्थ कैसे हाँ हासिल करना है, हाँ या रिलेशनशिप को हाँ कैसे बेटर करना है, ये आप जान लोगे। इसलिए आप कैमरा ऑन करो, ये बार बार अमित सर कहते हैं। हाँ। तो प्लीज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, ताकि क्योंकि स्पीकर को आपकी एनर्जी से भी फर्क पड़ता है और आपको भी नेक्स्ट लेवल की एनर्जी मिलती है। तो अभी भी जिनके कैमरा ऑफ है, प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो सर आगे का सेशन आप ही लेंगे, मैं चुप ही रहूंगा। अब आप अपने हिसाब से एक कंडक्ट कर सकते हैं। सॉरी। चलो, तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये मॉडल है, इसे कम्युनिकेशन, मैं जो साइंस पे काम करता हूँ उसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। यह एक सबकॉन्शियस माइंड का साइंस है। अगर आज आपने यह चीज सीख ली, आज आपने अगर कम्युनिकेशन मॉडल सीख लिया, तो आप जिंदगी का सार सीख लोगे। इसलिए पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस मॉडल को देखिए, और एक एक चीज जो मैं बोलता हूँ वो आप सुनिए। तो हमारे जिंदगी में इवेंट होते हैं, घटनाएं। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ। आज सुबह में किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ था, किसी ने आपको कुछ बोल दिया था। 5-10 साल पहले आपके घर वालों ने आपको कुछ बोल दिया था। तो यह सारे इवेंट्स हैं, और इन इवेंट्स को हम हमारे कुछ सेंसेस से हमारे अंदर जाते हैं, हमारे अंदर डालते हैं। तो यह इवेंट हमारे माइंड के अंदर कैसे जाता है, समझिए। आपके साथ में एक घटना हुई, हम पकड़ते हैं उसको इवेंट 1। इवेंट 1, कुछ भी घटना, एक छोटी सी कोई घटना, किसी ने कुछ बोला, तो हम हमारे इंटरनल वर्ल्ड में इस घटना को कैसे डालते हैं। तो कुछ चीजें हम देख के, कुछ चीजों को हम देखते हैं, तो उसे विजुअल सेंस कहते हैं। विजुअल सेंस से हम हमारे माइंड के अंदर डालते हैं। कुछ चीजें हम सुन के, सुनने का जो सेंस है जिसे ऑडिटरी सेंस कहते हैं, हम कुछ चीजों को, जैसे मैं आपसे साथ बात कर रहा हूं, तो मेरे वर्ड्स तो आपको दिखाई नहीं दे रहे, पर आप उन्हें सुन पा रहे हो। तो यहाँ पे आपका सेंस यूज हो रहा है, ऑडिटरी सेंस। और कुछ चीजों को हम फील करके हमारे अंदर डालते हैं। जैसे कि अभी आप जहाँ पे बैठे हो, वहां पे उस रूम का टेम्परेचर क्या है, आप जहाँ पे बैठे हो वहां का प्रेशर क्या है। तो इसे काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक ये वर्ड तो काफी डिफिकल्ट दिख रहा है, पर इसे आप फीलिंग सेंसेशन समझ लीजिए। तो कुछ चीजों को हम फील करके हमारे माइंड के अंदर डालते हैं। और दो सेंस भी है, टेस्ट, जैसे कि हम फूड की टेस्ट करते हैं, और स्मेल। पर जहां तक परसेप्शन का सवाल है कि हम चीजों को कैसे परसीव करते हैं, तो यह 3 सेंस ही काम आते हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। तो जैसे ही कोई घटना हमारे जिंदगी में हुई, हमने उसे इन तीनों सेंस से हमारे माइंड के अंदर डाली। हमारे साथ इवेंट 1 हुआ, कोई घटना हुई और डाली, तो क्या वह इवेंट हमारे जिंदगी में वैसे के वैसे जाता है? जी बिल्कुल नहीं। तो
हमारा माइंड हमारे साथ एक गेम खेलता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। क्या गेम खेलता है? हमारा माइंड कुछ चीजों को डिलीट करता है, कुछ चीजों को डिस्टॉर्ट करता है, कुछ चीजों को जनरलाइज करता है। हमारा माइंड, फिर से सुनिए, हमारा माइंड जो भी घटना हमारी जिंदगी में हुई उसे वैसे के वैसे हमारे माइंड में डालता नहीं है, उसे 3 प्रकार के फिल्टर लगाता है। कुछ चीजों को वह डिलीट कर देता है, कुछ चीजों को वह डिस्टॉर्ट कर देता है, कुछ चीजों को जनरलाइज कर देता है। तो समझते हैं ये फिल्टर को। डिलीशन का मतलब क्या है? अभी आप मुझे सुन रहे हैं, पर आपके रूम में जो फैन चल रहा है उसकी स्पीड क्या है, आपके रूम का कलर क्या है, और बाहरी कोई साउंड, तो यह सारी चीजें एक ही समय पे चल रही है। पर अभी तो फिलहाल मैं ही आपको दिख रहा हूं और मुझे ही आप सुन रहे, तो साइमल्टेनियसली आपका माइंड कुछ चीजों को डिलीट कर रहा है। पता है हम 1 मिनट में कितनी इंफॉर्मेशन को हमारा माइंड प्रोसेस करता है? 2.5 बिट्स बिलियंस, इसका मतलब 25 लाख इंफॉर्मेशन। और उसमें से हमें याद कितनी रहती है? 2-3। कल आपने क्या खाना खाया ये शायद आपको याद नहीं रहेगा, आपके माइंड ने डिलीट कर दिया। दूसरा फिल्टर हमारा माइंड लगाता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या है? सिंपली बढ़ाना या कम कर देना। जैसे कि आज का क्लाइमेट आप देखिए कि आज का दिन दिन यह नॉर्मल है, पर हम उसे डिस्टॉर्ट कैसे करेंगे? अगर गर्म है तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और ठंडा लग रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंडा। याद रखिए जितने भी कपल्स जिनमें झगड़े होते हैं, यह डिस्टॉर्शन इस फिल्टर का यूज करते हैं। एक्चुअल में चीज़ें होती कुछ है, और उसे या तो उनके माइंड में बढ़ाते हैं या छोटा करते हैं। इसको डिस्टॉर्शन कहते हैं, डिस्टॉर्शन, बढ़ाना या छोटा करना। तीसरा फिल्टर हमारा माइंड लगाता है वह है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? कि हम लॉन्गर एस्पेक्ट में एक ऐसा फिल्टर लगाते हैं कि लॉन्गर एस्पेक्ट में चीजों को ग्रास्प करते हैं। जैसे कि इसके पहले कि आप जनरलाइजेशन को समझो, आपको यूनिवर्सल ट्रूथ और रैंडम ओपिनियन समझना पड़ेगा। जैसे कि 2 और 2 4, आपके लिए भी सही है, मेरे लिए भी सही है, अफ्रीकन के लिए भी सही है। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ये आपके लिए भी सही है, अफ्रीकन के लिए सही है, अमेरिकन के लिए सही है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ पे बात करेंगे, हमारे झगड़े कभी नहीं होंगे, हमारे झगड़े रैंडम ओपिनियन पे होंगे, ऐसे बिलीफ जो हमने जनरलाइज किए हैं। तो हमारा माइंड 3 तरह के फिल्टर लगाता है: डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। हमारे साथ जिंदगी में एक इवेंट हुआ था, एक घटना हुई थी, उसे हमारे माइंड ने डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके हमारे माइंड के अंदर डाला। अब वो हो गया इवेंट 2। अब मुझे बताइए चैट बॉक्स में, क्या इवेंट 1 और इवेंट 2 सेम है? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या इवेंट 1 और इवेंट 2 सेम है? हमारे साथ कुछ घटना हुई और हमारे माइंड ने उसे डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके वह हमारे माइंड में इंटरप्रेट हुआ। तो अभी मुझे बताइए, क्या इवेंट 1 और इवेंट 2 बिल्कुल सही? योगराज जी बोल रहे हैं नहीं, राम जी बोल रहे हैं नहीं, विनय जी बोल रहे हैं नहीं, सब सही है। प्रतिभा जी मैम बोल रही है नहीं, जी बिल्कुल सही। हमारे साथ जो घटना हुई और जो हमारे माइंड ने परसीव किया वह टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हमारे माइंड ने एक फिल्टर लगाया, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। और ये जो हमारे माइंड ने परसीव किया, इसे ही कहते हैं मेमोरी, इसे ही कहते हैं इंटरनल प्रिंट, इसे ही कहते हैं पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ये आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है, इवेंट तो कोई अलग घटित हुआ था, आपने डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करके उसे दूसरी तरह से अपने हिसाब से, अपने पर्सनल हिसाब से उसे स्टोर, इसे ही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहते हैं, इसे ही मेमोरी कहते हैं, इसे ही इंटरनल प्रिंट कहते हैं। और पता है यह सारी जो मेमोरी, यह सारी इंटरनल प्रिंट कहाँ पे स्टोर होती है? जहाँ जब हम जन्मे तब हमें गॉड ने गिफ्ट किया 83
बिलियन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम के सेल है 83 बिलियन। इसका मतलब क्या है? 83 इंटू 10⁹ और पता है एक एक जो न्यूरॉन है उसकी मेमोरी होती है करीबन 84 GB। तो आप कैलकुलेशन करिए, इतनी सारी मेमोरी हमारे पास है और वह सारे हमारे न्यूरॉन्स में स्टोर्ड है। और जब भी आपके माइंड में ये आपने परसीव किया, तब आपका माइंड किसी ना किसी स्टेट को गेन करता है। स्टेट का मतलब है मनोदशा, कि जैसे ही आपने उस इवेंट को परसीव किया, आपका माइंड एक स्टेट जरूर गेन। स्टेट का मतलब क्या है? सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सम। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे किसी का चेहरा देख लिया, आपको गुस्सा आ गया, किसी का किसी की बारे में याद की, आपको अच्छा लगने लगा, तो आपका माइंड जैसे ही यह मेमोरी आपके माइंड में प्रिंट हो गई, आपका माइंड एक स्टेट में जरूर जाता है। और स्टेट दो प्रकार की होती है, रिसोर्सफुल स्टेट और अनरिसोर्सफुल स्टेट। तो मुझे बताइए एंजाइटी कौन सी स्टेट है? रिसोर्सफुल है या अनरिसोर्सफुल? चैट बॉक्स में मुझे बताइए एंजाइटी कौन सी स्टेट है, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल? ये देखो, ये लेक्चर ऐसा कोई मैं लेक्चर जैसा नहीं, ये दिल से दिल की बातें हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके ज़िंदगी में बदलाव आए। और यह सारी चीज़ें ना कभी आपको कॉलेज में पढ़ाई जाएगी, ना स्कूल में पढ़ाई जाएगी। तो यह एक इंटरेक्शन की तरह हम इसे लेंगे और यह दिल से दिल की बातें रहेगी, एक दोस्त की तरह। हैप्पीनेस कौन सी स्टेट है, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल? टुगेदरनेस कौन सी स्टेट है, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल? याद रखिएगा, टुगेदरनेस के ही स्टेट को प्यार कहा जाता है। मेरे मेंटर, जब तक आप आंसर करते हो चैट बॉक्स में, मेरे मेंटर कहते हैं कि इन योर लाइफ वॉट एवर यू गेन और वॉट एवर यू लूज, इट इज बिकॉज ऑफ योर स्टेट। तो याद रखिएगा, जिंदगी में आपको कुछ मिलता है या कुछ आप खो देते हो, तो यह आपकी मनोदशा के वजह से, आपके स्टेट के वजह से। डिप्रेशन कौन सी स्टेट है, अनरिसोर्सफुल। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे माइंड में मेमोरी इम्प्रिंट होती है, हमारी बॉडी एक स्टेट जरूर गेन करती है। और स्टेट दो प्रकार की, और जैसे ही हमारी बॉडी स्टेट गेन करती है, हमारी बॉडी बिहेवियर जरूर करती है, हमारी बॉडी एक्ट जरूर करती है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। देखिए, जैसे किसी का चेहरा देखा, गुस्सा आया, इसका मतलब क्या? कि आपका चेहरा लाल हो गया, आपकी आंखें बड़ी हो गई, आपको पसीना आना शुरू हो गया, आपकी बॉडी अखड़ गई। तो यह आपके बॉडी का बिहेवियर है, यह बॉडी का रिस्पॉन्स है। और रिस्पॉन्स दो प्रकार का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब है कि आप बिना कुछ बोले रिस्पॉन्ड दे रहे, जैसे कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बॉडी पोस्चर, आपका जेस्चर और आपका ब्रीदिंग पैटर्न, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, इसे नॉन वर्बल के बिहेवियर कहते हैं, नॉन वर्बल रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है कि आप बिना बोले ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और दूसरे प्रकार का रिस्पॉन्स होता है वर्बल। वर्बल का मतलब है कि कुछ वर्ड्स के थ्रू, कुछ वर्ब के थ्रू आप रिस्पॉन्स करते हो। तो देखिए, अब यहाँ पे आप अच्छे से समझिए। यहाँ तक आपको यहाँ तक मजा आ रहा है? क्या आपको यहाँ तक समझ रहा है? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, फिर हम क्लाइमैक्स पे आएंगे इस इमेज के, इस पीपीटी के। देखिए, अगर ये छोटी सी चीज आपने समझ ली, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और ये जो आपका वर्बल और नॉन वर्बल जो रिस्पॉन्स है, यह रिजल्ट क्रिएट करता है और उसी का नाम है जिंदगी। और अगर आपके जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है और आपके रिश्ते बेहतर है, तो आपको ये वेबिनार की ज़रूरत ही नहीं है। पर अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपकी स्टक हैं और बहुत साल हो गए वो चीज़ें
ठीक ही नहीं हो रही है, वो रिश्तों में हो, पैसे में हो, और आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स ज़रूर करती है, वर्बल नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मतलब हम एक्शन के थ्रू, हम बिना कुछ बोले, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा बॉडी पोस्चर, जेस्चर, उसके थ्रू रिस्पॉन्ड करते हैं। वर्बल मतलब थ्रू वर्ड्स। पर हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हमारा रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है? हमारी स्टेट से। हमारी स्टेट को कौन फॉर्म कर रहा है? हमारी मेमोरी, हमारा इंटरनल इवेंट, हमारी इंटरनल प्रिंट। इसका मतलब है कि हमारे लाइफ में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, उसका मेन कल्प्रिट है हमारी यह मेमोरी, हमारा यह इवेंट टू, हमारा यह इंटरनल प्रिंट। और यह इंटरनल, हमने क्या सीखा कि यह इंटरनल प्रिंट तो कुछ अलग ही है। यह डिलीटेड है, डिस्टॉर्टेड है, जनरलाइज है, जो हमारे जिंदगी में हुआ था। समझिए, एक 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 एग्जांपल लेते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको बोला था, वह बोला था यह न्यूट्रल इवेंट था, आपने उसे डिलीट कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, जनरलाइज। आपके भाई ने, जमीन के बारे में कुछ हुआ और आपके भाई ने आपको कुछ कह दिया, इवेंट था, वह एक न्यूट्रल इवेंट था, आपने उसे डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। 10 साल गुजर गए हैं, फिर भी आप उनसे बात नहीं कर रहे। तो याद रखिएगा, यह तो सारा इल्यूजन में हम जी रहे हैं। बेसिकली हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि सब माया है। ये जो हम कर रहे हैं, ये तो इल्यूजन है। जो हम परसीव कर रहे हैं वो तो इल्यूजन है, एक्चुअल इवेंट हुआ ही कुछ और था, हमने उसे डिलीट, डिस्टॉर्ट करके इल्यूजन कर दिया। अब आपको बताता हूँ, भगवत गीता का 3रा अध्याय और 38वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? धूमेन व्रीहते वह निर्य, यथा दर्शो मलेन च, यथिल बिन्वर्तो गर्भास तथा तेनेदम अवर्तम। एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, मतलब जैसे आग जो है वह धुएं से कवर है। एज मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, कि जैसे जो आईना है वह डस्ट से कवर है, धूल से कवर है। एंड एज एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय ऊम, और जैसे जो छोटा बच्चा है वह जैसे एम्ब्रियो से कवर है, यूटेरस से कवर है, बस उसी तरह इंसान अलग अलग प्रकार की माया में जी रहा है। तो जो भी चीजें आप परसीव कर रहे हैं वह इल्यूजन है। तो क्या क्या इल्यूजन है? देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे वर्बल रिस्पॉन्स आप कर रहे हैं, इसमें 4 चीजें आएगी कि जो भी इंफॉर्मेशन इवेंट 1 में हुई थी, हमारे पास वह इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी नहीं है, क्योंकि उसमें से कई सारी चीजें तो हमने डिलीट कर दी है, हमारे माइंड ने डिलीट कर दी है। आप देखिए, अगर किसी रास्ते पे आप जाते हो और डेस्टिनेशन पे जब पहुंचते हो, तब आपने कई सारे पेड़ देखे, कई सारे पत्ते देखे, कई सारी गाड़ियां देखी, पर क्या आपको उतनी की उतनी चीजें याद रहती है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा माइंड उसे डिलीट कर देता है। इसका मतलब क्या है कि आप जिस इल्यूजन में जी रहे हो, आपके पास लेस इंफॉर्मे वर्बल मतलब जो बातें भी आप कर रहे हो, नॉन वर्बल का मतलब है आपकी एक्शन, एक्शन में भी इल्यूजन है और आपकी बातों में भी इल्यूजन है। तो आप जो बातें कर रहे हो उसमें इंफॉर्मेशन की कमी है। अनक्लियर मीनिंग, जो आप बात कर रहे हो उसका मीनिंग ही क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें तो आपने डिलीट कर दी है और कुछ चीजें बढ़ाई है और छोटी कर दी है। लिमिटेड एक्सपीरियंस, आप क्योंकि चीजों को जनरलाइज कर रहे हो, इसके वजह से आपका जो एक्सपीरियंस है वह पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपको मिल ही नहीं रहा, क्योंकि इवेंट हुआ कुछ था, घटना कुछ और हुई थी, और आपने परसीव कुछ अलग तरीके से किया। एंड लेस चॉइसेस, और जब आपके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है, मीनिंग अनक्लियर है और आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, तो डेफिनेटली आपके पास चॉइसेस की कमी होगी, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस नहीं रहेगी। तो 4 चीजें हैं। तो यह बहुत जरूरी बन जाता है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम बिहेव कर रहे हैं, जो आप बता रहे हो, तो वह हमें क्लियरली मिले, क्लियरली समझे, उसका मीनिंग क्लियर हो, हमारा एक्सपीरियंस पूरा हो। इसका मतलब क्या है कि जब आप बात करते हो तो आप डिस्टॉर्टेड वे में बात करते हो, आप सरफेस स्ट्रक्चर के बात करते हो।
और आपका डीपर स्ट्रक्चर कुछ और है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके डीपर स्ट्रक्चर पे पहुंचे, इसीलिए मेटा मॉडल का यूज होता है। तो हम समझेंगे आगे मेटा मॉडल एग्जैक्टली है क्या और उसे कैसे यूज करते हैं। क्या यहाँ तक आपको मजा आया? क्या आपको यहाँ तक अच्छा लगा? अगर हाँ तो यस लिखिए चैट बॉक्स में, फिर हम बढ़ेंगे आगे में। एक बार मैं कम्युनिकेशन मॉडल आपको रिवाइज कर देता हूँ, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में। कम्युनिकेशन मॉडल का इतना ही कहना है कि हमारी जिंदगी में घटनाएं होती है। घटनाएं, इवेंट जो है वह एक न्यूट्रल चीज है। हम उसे मीनिंग देते हैं, या तो हम कुछ चीजों को डिलीट करते हैं, कुछ चीजों को डिस्टॉर्ट करते हैं, कुछ चीजों को जनरलाइज करके हमारे माइंड में स्टोर करते हैं। और जैसे हमारे माइंड में स्टोर करते हैं, हमारी बॉडी एक स्टेट जरूर गेन करती है, और उस स्टेट के वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। सास ने कुछ बोला, गुस्सा आया, कुछ कर दिया, स्टेट, इवेंट तो न्यूट्रल था, हमने उसको डिस्टॉर्ट कर दिया और हमारे बॉडी ने एक्शन ले ली। तो हम इल्यूजन में जी रहे हैं। तो हमें जो हमारा डीपर स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वह रियल मीनिंग पे अगर आना है तो हमें मेटा मॉडल को समझना है। व्हाट इज मेटा मॉडल? तो मेटा मॉडल, दीज आर सेट ऑफ क्वेश्चन। ये ऐसे सवाल है, उन्हें पूछ पूछ के आप जो भी इंसान से आप बात कर रहे हो उसके डीपर स्ट्रक्चर तक जा रहे हो। वो जो बता रहा है और एक्चुअली उसके पीछे का मीनिंग क्या है, वो आप समझ पाते हो। ये मेटा मॉडल को कौन कौन यूज कर सकता है? या आप आपके डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। इसे इंटरोगेशन में यूज किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसे यूज करती है, काउंसलर इसे यूज करते हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट, मैजिशियन इसे यूज करते हैं। और वो सभी लोग जो पीक लेवल पे आज बैठे हैं, उन्होंने इस सीक्रेट कोड को क्रैक किया है, और आज आप भी वह सीख रहे हो। तो मेटा मॉडल यह ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिन्हें पूछ के आप क्या क्या कर सकते हैं। गैदर द इंफॉर्मेशन। जब आप इल्यूजन में जी रहे हो, आप माया में जी रहे हो, क्यों जी रहे हो? क्योंकि आपके पास में पूरी इंफॉर्मेशन आई नहीं है। तो आप उस इंफॉर्मेशन को फिर से गैदर कर सकते हो। इंफॉर्मेशन जो रियल इवेंट वन की इंफॉर्मेशन थी, वो आपके पास आ जाएगी। सेकंड, क्लियर द मीनिंग। इंफॉर्मेशन बराबर ना मिलने के वजह से जो घटना आपके साथ हुई थी, उसकी एक्चुअल मीनिंग आपने बदल दी है आपके माइंड में। तो आप उस मीनिंग को गैदर कर पाओगे। चैलेंजिंग द लिमिट्स। जैसे कि आपकी मीनिंग बदल गई है, तो आपकी लिमिट, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है वो लिमिटेड हो गया है। तो आप आपके एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सपांड कर सकते हो, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और लास्ट, एक्सप्लोरिंग द चॉइसेस। और जैसे ही आपके पास अच्छी मीनिंग आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई, आपने आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाया, तो बेसिकली आपका जो चॉइसेस है आपकी बढ़ जाएगी। और याद रखिएगा, एक कोट है कि ये एनएलपी में प्री सपोजिशन है, हैविंग मोर चॉइसेस इज ऑलवेज बेटर देन नन। इसका मतलब क्या है? कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होना, यह ना ऑप्शन होने से कभी भी बेटर है। याद रखिएगा। तो जितनी ज्यादा आपके पास चॉइसेस रहेंगे, उतने ज्यादा आप सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, जब भी आप मेटा मॉडल को यूज करेंगे, ठीक है, तो आप सेट ऑफ क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, तो यह तो तय है कि जो सामने वाला इंसान जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, आप उसके डीपर स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो रियली उसकी मीनिंग क्या है, उसके पीछे की साजिश क्या है, वो चाहता क्या है, वह एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसका मतलब आप उसके इंटरनल वर्ल्ड को हिला रहे हैं। और याद रखिएगा, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप उनके इंटरनल वर्ल्ड को हिलाओ। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कि उनके साथ एक एक हाथ हो जाएगी। इसलिए जब भी आप मेटा मॉडल्स को यूज़ करो, हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप जब सेट्स ऑफ क्वेश्चन पूछो,
तो आपका टोन सॉफ्ट हो, क्योंकि आप सामने वाले पर्सन के इंटरनल वर्ल्ड को हिला रहे हैं। और वो गुस्सा होना जायज़ है, क्योंकि वह चाहता कुछ है और वह परसीव उसने कुछ और किया है, और आप रियल क्या वह चाहता है जिंदगी में वह एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आपका टोन सॉफ्ट हो। दूसरी चीज, रैपो। रैपो का क्या मतलब है? यू कम इन द एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। मतलब क्या? कि आप जब सामने वाले इंसान को मेटा मॉडल लगाओ, तो आपके आप दोनों के बीच में एक एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट हो, विश्वास हो। वो आप पे विश्वास करे, आप उस पे विश्वास करें, आपका टोन सॉफ्ट हो। एंड यूज इट वेन ओनली इट्स नीडेड। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि देखिए, जब आप मेटा मॉडल सीख लोगे, तो आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाओगे लाइफ में। आप लोगों को रियल मीनिंग क्या है, वह रियली क्या चाहते हैं आपके बारे में, लोगों के बारे में, जिंदगी के बारे में, वह आप इजीली एक्सप्लोर कर पाओगे। इसे इंटरोगेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और काउंसलर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप लोगों के जब इंटरनल, तो यूज इट ओनली, तो जब ज़रूरी है तब सच में तभी यूज़ कीजिए। इसलिए मत यूज़ कीजिए क्योंकि आपको मेटा मॉडल आता है, नहीं तो आप आपके हर रिश्तेदार के साथ आपकी क्रॉस हो जाएगी। तो ज- आपको आता है इसलिए नहीं, आप मेटा मॉडल को इसी इसी वे में यूज़ कीजिए कि आपको किसी ना किसी की हेल्प करनी है। और याद रखिएगा, जिंदगी में जब आप किसी की हेल्प करते हो, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। तो आप इसी एटीट्यूड में इस मेटा मॉडल को यूज कीजिए। ओके, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? हम बढ़ेंगे आगे। यस। अब आते हैं एग्जैक्टली मेटा मॉडल्स के ऊपर, कि क्या है ये मेटा मॉडल। देवेंद्र जी कह रहे हैं यस, योगीराज जी कह रहे हैं यस, रितेश जी कह रहे हैं यस। आई वॉन्ट मोर यस, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए, ये मेटा मॉडल एक ऐसी चाबी है, आप खुद के डीपर स्ट्रक्चर में भी जा सकते हैं इसे यूज करते हुए। हरीश जी कह रहे हैं यस, विनोद वर्मा जी कह रहे हैं यस, संदीप त्यागी जी कह रहे हैं यस। वेरी गुड। तो देखिए, मेटा मॉडल यह सेट ऑफ क्वेश्चन है जिसे पूछ के आप किसी भी इंसान के डीपर स्ट्रक्चर को, डीपर थिंकिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेटा मॉडल्स का मॉडल है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? कि हम लॉन्ग एक्सटेंडेड कॉन्टेक्स्ट में उन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो सीखेंगे आगे, समझेगा आप। तो सबसे पहले मेटा मॉडल का जो मॉडल है वह है यूनिवर्सल्स। इसमें 5 वर्ड को लोग यूज करते हैं। ऑल, आप चाहिए तो इसे लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे पहले तो आप ये जो मेटा मॉडल आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए कि कहाँ कहाँ पे आप गलत जा रहे हो। फिर आप आपके घर वालों को हेल्प कीजिए, और वो सभी लोग जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं। तो इसमें 5 वर्ड होते हैं: ऑल, नेवर, ऑलवेज, एवरीवन एंड नो वन। यह एक जनरलाइजेशन का पैटर्न है। जनरलाइजेशन का पैटर्न मतलब हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में इन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे, समझिए आपका एक दोस्त है, वह आपको कहता है ऑल पॉलिटिशियन आर डिसऑनेस्ट। ऑल पॉलिटिशियन आर डिसऑनेस्ट। हम यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, उन सभी ने भी कभी ना कभी यह चीज कही है, ऑल पॉलिटिशियन आर डिसऑनेस्ट। मेरे को तो खुद मैं सोच सोच के परेशान हूँ। एक टॉप कितने का लिए? हाँ, कितने का? का 1.5।
यस सर। हाँ, आपको पीपीटी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में। वो मैं म्यूट कर रहा था एक वॉइस को। चलो, ऑल पॉलिटिशियन आर डिसऑनेस्ट। देखिए, मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताता हूँ। क्या आपने कभी एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो हाँ, एक सेकेंड। हेलो आवाज आ रहा है सर, आ रहा है सर। सबको आ रहा है? जी सर। Yes, मेरा you are very much audible. हाँ, ठीक है। मैं फिर मैम यस के आ रहा है। मैम आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम है। और ट्राई कीजिए कि आपका माइक आप सब लोग खुद होके अनम्यूट। फिर क्या होता है, आपने जो फ्लो है अपना ब्रेक हो जाता है। अभी किसी मैम का ऑडियो ऑन था और कुछ आवाज़ आ रहा था, मैं म्यूट करने गया, फिर अपना फ्लो टूट जाता है। तो ट्राई कीजिए आपके तरफ से ही। हम बाद में बातें करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, है ना? तो अभी आ रहा है, सबने कहा कि आ रहा है मेरा वॉइस, है ना? चलो, तो लेट्स स्टार्ट। क्या यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा है? क्योंकि अभी मैं आपको ये मेटा मॉडल आपको समझाने के बाद एक बहुत एनएलपी की दो बेहतरीन टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। आपने बहुत बार सोचा रहेगा कि हमें ऐसी कोई चाबी मिले जिससे हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाए। तो बस उसी प्रकार की एक चाबी देने वाला हूँ, एनएलपी की टेक्निक्स। तो बने रहिएगा। तो हम बात कर रहे थे मेटा मॉडल्स के बारे में, और उसमें भी जो पैटर्न है, जनरलाइजेशन पैटर्न। तो लोग कई बार बात करते हैं, आप जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप ऐसा ऑब्जर्व कीजिए, खुद के बारे में भी एक एनालाइज करिए कि आप भी क्या ऐसे करते हो। तो सबसे पहला वर्ड लेते हैं, ऑल पॉलिटिशियन आर डिसऑनेस्ट। हमने भी कई बार ऐसे सोचा है, पर क्या हमारे पास यह पर्सनल एक्सपीरियंस है? नहीं। क्या किसी पॉलिटिशियन ने पर्सनली हमें कुछ किया? नहीं। यह इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली? शायद टीवी से और इससे। क्या हमारा 1-to-1 कभी एक्सपीरियंस आया, और कितनी बार आया? तो ऑल पॉलिटिशियन आर डिसऑनेस्ट, ठीक है। ऑल ट्रैफिक पुलिस आर बैड। अब यह तो है इल्यूजन, यह तो है सरफेस स्ट्रक्चर। अब हम डीपर स्ट्रक्चर पे कैसे जाए? अगर वह कहना क्या चाह रहा है, एग्जैक्टली व्हाट डज ही मीन, कोई भी, कि उसका डीपर स्ट्रक्चर क्या है, तो हम इसे कैसे एक्सप्लोर करेंगे? तो मेटा मॉडल हम कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि आपको रैपो में आना है, आपको एक एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट बिल्डअप करना है सॉफ्ट टोन में। और क्या कहना है, जो भी मेटा मॉडल का वर्ड वो यूज कर रहा है उसे बस क्वेश्चन मार्क करना है। जैसे ऑल ट्रैफिक पुलिस आर बैड, तो आप हल्का सा स्माइल कीजिए और कहिए ऑल। आप खुद के बारे में भी सोचिए, जो जनरलाइज आप चीज़ों का करते हैं कि मेरे जिंदगी में सभी लोग मुझे परेशान करते हैं, सभी। तो जो पहला वर्ड है ऑल, तो ऑल को समझिए। एवरीवन, अभी एवरीवन, एवरीवन वांट्स मी टू फेल। सभी लोग चाहते हैं कि मैं जिंदगी में फेल हूं। सभी, सभी। अभी जब आप आपके पार्टनर के साथ बात कर रहे हो, यू नेवर लिसन टू मी, नेवर। तो जैसे ही आप मेटा मॉडल लगाओगे, वह आपको या तो दूसरा मेटा मॉडल देगा, या एक स्टेप डीपर लेवल पे आपको लेके जाएगा, या डीपर लेवल पे वह क्या सोच रहा है वो आपको बताएगा। जैसे कि ही ऑलवेज, समझो आप आपके पार्टनर के बारे में या आप किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। ही ऑलवेज, ऑलवेज कौन सा वर्ड यूज करे? ऑलवेज। ही ऑलवेज इरिटेट मी, ऑलवेज, ऑलवेज क्वेश्चन मार्क। और जैसे ही आप ऑलवेज इस मेटा मॉडल को क्वेश्चन मार्क लगाओगे, वह दूसरा बंद नहीं, समटाइम्स,
कभी कभी। यू नेवर लिसन टू मी, नेवर। फिर वह सोचेगा और बोलेगा समटाइम्स। एवरीवन वांट्स मी टू फेल, एवरीवन नहीं, कोई कोई। फिर वह आपको दूसरे मेटा मॉडल का जो दूसरा पैटर्न है उस पे ले। तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ड है। हम इन्हें लाइफ में चीजों को जनरलाइज, इसका मतलब क्या है कि हम इन चीजों को एक बिलीफ की तरह लेके जाते हैं। आप अगर आप सोचिए कि आपने यह बिलीफ लिया, ये कितना खराब बिलीफ है। एवरीवन वांट्स मी टू फेल। आपको 2 एक्सपीरियंस आए जिसमें आपके चाहने वाले या आपके रिश्तेदारों ने आपके साथ कुछ किया और आपने आपके माइंड में एक सेट ऑफ बिलीफ डाल दिया कि एवरीवन वांट्स मी टू फेल, मतलब मेरा हर रिश्तेदार, हर रिश्तेदार, हर नहीं, कोई कोई, शायद एक। तो आप इन देखिए जितने भी आपके जिंदगी में रिजल्ट आ रहे हैं वह रिजल्ट आपके जो कोर बिलीफ है उनके वजह से आ रहे हैं। तो यह बहुत जरूरी है कि आप आपके कोर बिलीफ को एनालाइज करो और उनको नए जो बिलीफ है, जो एम्पावरिंग बिलीफ है, जो आपके लाइफ में आपको नेक्स्ट ऑर्बिट में लेके जाएंगे, उन बिलीफ को इंस्टॉल करो। तो सबसे पहले तो आप मेटा मॉडल खुद पे लगाइए। जो ये वर्ड आप बार बार यूज करते हो, ऑल, नेवर, ऑलवेज, एवरीवन, नो वन, हिंदी में बताता, सभी लोग, सभी लोग मेरे पीछे लगे हैं। नेवर, मेरे जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं आता है। ऑलवेज, अब मैं हमेशा फेल होता हूँ, मैं किसी भी चीज में हाथ डालूं मैं फेल होता हूँ। एवरीवन, सब लोग जिंदगी में मुझे परेशान करते हैं। नो वन, कोई भी नहीं चाहता कि मैं सक्सेस हूं। तो बस इसे आप एक क्वेश्चन मार्क डालिए। तो आपको जब भी आप यह मेटा मॉडल लगाओगे, आप थोड़ा डीपर स्ट्रक्चर पे, जब ऑल को लगाओगे तो बोलेगा कि कोई कोई, नेवर को लगाओगे तो समटाइम्स मतलब कभी कभी, ऑलवेज को आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे समटाइम्स कभी कभी, एवरीवन, तो धीरे धीरे आप डीपर स्ट्रक्चर और डीपर बिलीफ के तरफ जा रहे हैं। दूसरा मेटा मॉडल है, डिलीशन का पैटर्न है, समवन और समथिंग। दूसरा पैटर्न आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। और सबसे पहले तो आज आप जब ये लेक्चर खत्म हो, रात में खुद के ऊपर एनालाइज कीजिए कि कितनी बार आप यह चीजें यूज करते हो और आपके बिलीफ खराब कर लेते हो। तो दूसरा मेटा मॉडल का पैटर्न है डिलीशन पैटर्न, और कैसे आप उसे उसके डीपर स्ट्रक्चर में जा सकते हो। सम पीपल एंड समथिंग, देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया है ना, सम पीपल और समथिंग, यह डिनोट क्या करता है, अनस्पेसिफिक डूअर, और वी आर नॉट श्योर अबाउट डूअर। इसका मतलब क्या कि किसने मेरे साथ क्या किया यह आपको श्योर ही नहीं, फिर भी आप उस बिलीफ को लेके चल रहे हैं। सम पीपल, सम पीपल मतलब कौन एग्जैक्टली, समथिंग, समथिंग मतलब एग्जैक्टली क्या। तो ऐसे ही हमारे जिंदगी में हमने ऐसे ऐसे बिलीफ लेके चल रहे हैं जिन्हें हमने कभी एनालाइज ही नहीं किया, और वह डीपर स्टेट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसे पड़े हैं, और बस उसी का नतीजा आपके जिंदगी के जो रिजल्ट है वह खराब आ रहे हैं। तो अगर आप आपके जिंदगी के रिजल्ट को चेंज करना चाहते हो तो आप FBTA, आपकी फीलिंग क्या है, B आपके बिलीफ क्या है, T आपके थॉट्स क्या है, क्योंकि ये FBT आपकी फीलिंग, आपकी बिलीफ, आपके थॉट लेके जाएंगे आपके एक्शन की तरफ। और अगर आपके फीलिंग अच्छी है, आपके बिलीफ्स अच्छे हैं, आपके थॉट्स अच्छे हैं, तो आपकी एक्शन भी बहुत अच्छी आएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप आपके रिजल्ट को चेंज करना चाहते हो तो आपके FBT को चेंज कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे सम पीपल और समथिंग, डिलीशन पैटर्न। तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि इंसान कौन है जो मेरे साथ कुछ कर रहा है, वी आर नॉट श्योर अबाउट। देखिए अभी क्या क्या हम क्या कहते हैं, या सामने वाला इंसान आपको क्या कहेगा, सम पीपल आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। कोई है ऐसा जो मेरे अगेंस्ट ना कुछ जादू टोना कर रहा है, कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है कि मैं फेल हूं। दूसरी चीज, समथिंग इज बॉदरिंग, कुछ चीजें हैं जो मुझे परेशान कर रही है। सम फैमिली मेंबर डू नॉट लाइक मी,
ऐसे कुछ लोग हैं मेरे रिश्ते में जो मुझे परेशान कर रहे हैं। देखिए, ये जो चीजें आप जो बोल रहे हो वही आपके बिलीफ को डिटरमाइन कर रहा है, और आपके बिलीफ ही आपके एक्शन को, और आपके एक्शन ही आपके रिजल्ट को बता रही है। तो यह बहुत जरूरी है कि आप आपके बिलीफ को एनालाइज कीजिए, और अगर आपके ओल्ड बिलीफ जो आपको डिसएम्पावर करते हैं उन्हें आज ही ब्रेक कीजिए, क्योंकि जिंदगी का नाम ही यही है, ब्रेक योर ओल्ड बिलीफ, और आपके अंदर नए बिलीफ डालिए। सम फैमिली मेंबर डू नॉट लाइक मी, कोई फैमिली मेंबर है, कोई है जो मुझे लाइक नहीं करता है। सम पॉलिटिशियन आर डिसऑनेस्ट। देखिए, सबसे पहले क्या था, ऑल पॉलिटिशियन आर डिसऑनेस्ट। जब आपने उसको मेटा मॉडल लगाया तो उसने आंसर क्या दिया, सम पॉलिटिशियन, कोई कोई पॉलिटिशियन। पर यहाँ पे अभी भी स्पेसिफिक नहीं है कि एग्जैक्टली कौन, यहाँ पे कहा है अनस्पेसिफिक डूअर, मतलब कौन करता है, करने वाला कौन है वह स्पेसिफिक ही नहीं है। तो जब भी लोग इस मॉडल को लगाइए, इस तो आप मेटा मॉडल को कैसे लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। तो हमें मेटा मॉडल क्या लगाना है? देखिए, ये मेटा मॉडल है। हु स्पेसिफिकली, कौन, कौन एग्जैक्टली, कौन सा इंसान आपके अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है? फिर वह, देखिए, सम मतलब वह, उसने आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो डिलीट कर दी, और बोल रहा है सम पीपल मतलब एग्जैक्टली कौन आपके अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है? तो वो नाम बताएगा कि नरेश है, हिरेश है, गणेश है जो मेरे अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है। देखिए, अब भी डीपर स्ट्रक्चर पे वो आया कि एग्जैक्टली यह मुझे, पर उसने जनरलाइजेशन क्या कर रहा था, सभी लोग, सम पीपल, समथिंग इज बॉदरिंग मी, कुछ चीजें हैं जो मुझे परेशान कर रही है, कुछ चीजें, मतलब एग्जैक्टली व्हाट स्पेसिफिकली, ऐसी कौन सी चीज है जो तुझे परेशान कर रही है? हाँ, बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, अभी उसने उसके डीपर स्ट्रक्चर को बताया। देयर आर सर्टन रूल अगेंस्ट मी, मतलब कुछ ऐसे जिंदगी में रूल है जो मेरे अगेंस्ट है। व्हाट एग्जैक्टली, विच एग्जैक्टली। तो आपको मेटा मॉडल क्या लगाना है कि हु स्पेसिफिकली, व्हाट स्पेसिफिकली, एंड व्हाट एग्जैक्टली वर्किंग अगेंस्ट यू। तो हम जिंदगी में बहुत बार, आप सोचिए, आप एनालाइज कीजिए खुद को, जब भी आप ये चीजें बोलते हो, समथिंग, सम पीपल, ऑल, ऑलवेज, नेवर, तो आप चीजों को जनरलाइज वे में बता रहे हैं, और उसी हिसाब से दो एक्सपीरियंस क्या आपके गलत आ गए, आपने पूरे के पूरे इंसान को, पूरे के पूरे पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उन्हें ही गलत समझ लिया। इसलिए यह मेटा मॉडल आपको डीपर स्ट्रक्चर तक लेके जाएंगे। तो आप ये जिंदगी में लगाइए ये मेटा मॉडल, आप इन चीजों को लगाइए। तो एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ मेटा मॉडल के पैटर्न का। सबसे पहले हम यूज करते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में हम 5 वर्ड यूज करते हैं, ऑल, नेवर, ऑलवेज, एवरीवन, नो वन। और देखिए, घर वालों, सबसे पहले तो आप खुद पे लगाइए ये मेटा मॉडल, फिर घर वालों के साथ एक रैपो में आके, क्योंकि जब भी आप मेटा मॉडल लगाओगे तो आप उसके इंटरनल वर्ल्ड को हिला रहे हो और झगड़ा ही होगा। अगर आप बिना रैपो के, तो आप रैपो में आइए। रैपो में मतलब आप सॉफ्ट टोन में बात कीजिए, हंसते हुए बात कीजिए, एक तालमेल में आइए सामने वाले इंसान के बाद, तब आप यह क्वेश्चन पूछिए उनको। ऑल, सभी लोग मेरे अगेंस्ट प्लॉट करते, सभी, सभी नहीं, कुछ कुछ। फिर हो गया दूसरा डिलीशन का प्रॉब्लम, कुछ कुछ मतलब कौन एग्जैक्टली? ही ऑलवेज इरिटेट मी, ही नेवर लिसन टू मी, नेवर, कभी भी नहीं, हाँ नहीं, कभी कभी सुनता है, कब सुनता है, कब एग्जैक्टली? फिर बताएगा हाँ हाँ। सो वी आर फोकसिंग। देखिए, लाइफ में ना ऐसे हो रहा है, आप, हमें चीजें क्यों नहीं मिल रही, हमें जो चाहिए वह क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट वॉट वी डू नॉट वॉन्ट। सुबह में उठने से लेके रात में सोने तक वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट वॉट वी डोंट वॉन्ट। मुझे स्वास्थ्य चाहिए, हम सोच क्या रहे हैं कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए। मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, हम सोच क्या रहे, नहीं मुझे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे ईएमआई भरना नहीं पड़ना चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। मुझे अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, नहीं मेरा उसके साथ झगड़ा नहीं होना चाहिए। सो वी आर थिंकिंग अबाउट व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग इन योर लाइफ, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट यू डोंट वांट। आपको जो नहीं चाहिए उसके बारे में, और
आप उसी पे तो फोकस कर रहे हैं, इसके पीछे का साइंस भी है, वो बताता हूँ आपको। उसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये आपके ब्रेन में एक डिफॉल्ट सिस्टम बैठा है। देखिए, अगर आपको स्विफ्ट लेनी है, स्विफ्ट एक गाड़ी लेनी है 4 व्हीलर, और रेड कलर की स्विफ्ट लेनी है, जब भी आप सोचोगे तो आप पाओगे कि रास्ते पे आपको n नंबर ऑफ रेड कलर की स्विफ्ट दिखेगी। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपका जो RAS फैक्टर है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वह एक्टिवेट हो गया। और आपका फोकस, क्या इसके पहले रास्ते पे रेड स्विफ्ट नहीं थी? ढेर सारी थी, पर आपके माइंड ने कभी भी वो RAS फैक्टर एक्टिवेट नहीं था, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, उसके वजह से आपको वो कभी दिखी नहीं। अभी आपको खरीदना है रेड स्विफ्ट, तो रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की स्विफ्ट ही आपको दिख रही है। तो याद रखिएगा, अगर आपको जिंदगी में सक्सेस पाना है तो फोकस कीजिए जो आपको चाहिए, ना कि जो आपको नहीं चाहिए। रही बात मेटा मॉडल्स की, तो आपके जो डीपर बिलीफ है और आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उनके डीपर बिलीफ पे जाने के लिए आप इन मेटा मॉडल का यूज़ कीजिए। डिलीशन, हु स्पेसिफिकली, व्हाट एग्जैक्टली। और जब भी आप मेटा मॉडल का यूज़ करोगे, आप सामने वाले इंसान के और आपके डीपर स्ट्रक्चर में जाओगे। और इसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं। आज हमने सीखे हैं यूनिवर्सल और डिलीशन पैटर्न। अगली बार में और हम डिस्टॉर्शन के क्या पैटर्न हैं, जनरलाइजेशन के क्या पैटर्न हैं, यह हम सीखेंगे। यह हो गया आज का हमारा थ्योरी पार्ट। क्या आपको ये मज़ा आया? फिर हम बढ़ेंगे टेक्निक की तरफ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक की तरफ। क्या आपको यह समझा और क्या आपको मज़ा आया? अभी भी हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ। अब मेन चीज़ आने वाली है। अब आ रही है न्यूरो लिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स। मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या यहाँ तक आपको समझा? सर हाँ बोलिए। सर, ये ABFT आप प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं? A स्टैंड फॉर व्हाट? FBTA, FBTA, अच्छा, हाँ, FBTA। TA। तो तो थॉट सबसे के पहले बाद क्या? थॉट्स, हम्म, B हाँ मतलब जी। बिलीव, F मतलब बिलीफ, और A हाँ मतलब एक्शन। इसी सीक्वेंस में जाता है। आपको एक थॉट आया, जैसे आप थॉट्स, F से क्या है सर? फीलिंग्स। फीलिंग। ओके। आप देखिए, यस सर। आप TBFA लिख सकते हैं। इसी वे में यह जाता है। सबसे पहले आपको थॉट आया, जब बार बार आप थॉट को सोच रहे हो, आपके माइंड में न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है और आपके डीपर बिलीफ वो बन रहे हैं। फिर आएगा बिलीफ। जब भी आप थॉट को सोच रहे हैं, आपका एक डीपर बिलीफ बन गया। फिर आपको जनरेट होगी फीलिंग, और जैसे ही आपको फीलिंग जनरेट होगी, आप एक्ट जरूर करोगे। और जब भी आप एक्शन लोगे, तो जाहिर सी बात है, या तो आप सही एक्शन लोगे या गलत एक्शन लोगे, और उसी का नतीजा है रिजल्ट, जिंदगी, लाइफ। तो यह बहुत जरूरी है कि अगर आपके जिंदगी में आपको रिजल्ट चेंज करना है, तो आपको एक्शन जरूरी बेहतर लेनी होगी। अगर आपको बेहतर एक्शन लेनी है, तो आपके फीलिंग को बेहतर करना पड़ेगा। फीलिंग को आप कैसे बेहतर करोगे? आप आपके बिलीफ को चेंज करोगे। और बिलीफ को कैसे चेंज करोगे? आपके थॉट्स को चेंज करोगे। ओके सर, थैंक तो यू। भगवान बुद्धा क्या कहते हैं? वॉट यू थिंक यू बिकम। मतलब यस। आप जो सोच रहे हैं, वही आप बनते जा रहे हैं। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जिंदगी में जो करंट रिजल्ट आ रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ योर पास्ट थॉट। प्रेजेंट में आपके जिंदगी में जो रिजल्ट आ रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ योर पास्ट थॉट। एंड इफ यू वांट टू चेंज योर फ्यूचर, क्या करना पड़ेगा? यू थॉट हैव टू चेंज करना चेंज पड़ेगा। योर प्रेजेंट थॉट्स। हम्म। थॉट्स को चेंज कीजिए। एवरी वर्ड जो भी आप बोल रहे हो, कितने गलत वर्ड हमें आदत हो गई है रील्स स्क्रॉल करने की, हमें आदत हो गई है टीवी पे न्यूज देखने की। न्यूज किसे कहते हैं? आजकल जो टीवी पे आती है, जो भी सारी निगेटिव चीजें आती है, उसे ही न्यूज कहते हैं। क्या आपने आजकल आप देखते हो न्यूज पे कोई ऐसी 10 पॉजिटिव चीजें उन्होंने दिखा दी? बिल्कुल भी नहीं। आपको वह वही सारी चीजें बताएंगे जो निगेटिव है। पेपर में भी वही आएगा। और यह
एक अनकॉन्शियसली आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहा है। देखिए मैं एक शब्द सर बोलता हूँ, हाँ एक शब्द सर बोल, हाँ बोलिए जी बोलिए। सर, आप बोलिए सर। हाँ एक शब्द बोलता हूँ और आपको डर लगने लगेगा, मतलब True. कितने गलत वे में हमने चीजों को, कैंसर, देखिए एक वर्ड है, एक मात्र वर्ड है, पर उसके साथ आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है, उसके साथ आपके थॉट्स जुड़े हुए हैं, उसके साथ आपके बिलीफ जुड़े हुए हैं। तो सर हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सर जो फीलिंग होती है तो फील तो सर हम जो हो रहा है जैसे हमें लग रहा है लाइक, वो तो हमारा परसेप्शन है ना, वो तो हमारा एक्चुअली एक्सपीरियंस के बाद हम फील करते हैं। बरोबर। तो फील करने के बाद हमारा बिलीव बनेगा, तो वो तो राइट होगा ना। लाइक सम पीपल डू नॉट लाइक मी, या मेरे को दिस दिस पर्सन डज नॉट सम लाइक मी, मुझे लगेगा जब वो एक्चुअली डजंट लाइक मी। हु तो एग्जैक्टली, हु हाँ सर। एग्जैक्टली, हु तो एग्जैक्टली। तो सर मेरा जो बिलीव, क्योंकि मुझे जो मेरा जो बिलीव बना है वो मेरे एक्सपीरियंस पे बना है, तो फिर मैं बरोबर। उस बिलीव को फिर कैसे चेंज कर सकते हैं सर, जो भी जिसके लिए भी बनाया, चाहे वो देखिए अगर सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो बात करें, मैं आपका रिफ्रेश करता हूँ कि आप किसी पर्सन के बारे में बता रहे हो कि वो आपको लाइक नहीं कर रहा है, बरोबर है? ये बात कर रहे हैं आप, बरोबर है कि नहीं सर, मैं हाँ इस ये जो आप ये मतलब मैं इस जो आपने ये बताया ना एफ टी ये वाला जो हाँ है एफ बी फीलिंग, टी है, हाँ एफ एफ बी टी है। टी है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी फील, अकॉर्डिंग टू द फीलिंग वी बिलीव, वी मेक नहीं सम नहीं नहीं बिलीव नहीं के। नहीं नहीं, आप समझिए इस चीज को। सबसे पहले वी थिंक, ओके देन वी फील। और आप और इजी वे से मैं आपको समझाता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका, उसको यस ना चाइनीज समझते, ना मराठी समझते, ना हिंदी समझते। वह तीन ही वे में आप उसको अगर आप जिंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे फीलिंग की बात कर रहे हो या किसी के प्रति कुछ आपकी भावना है उसको चेंज करने की बात कर रहे हो, तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं, या उस फीलिंग को, उस बिलीफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ तीन ही प्रकार की भाषा समझती है। सबसे पहले है VAK, मतलब उसको विजुअल समझेगा, उसको ऑडियो समझेगा, और उसको काइनेस्थेटिक मतलब उसको फीलिंग समझेगी। तो अगर आपके पास कोई भी एक एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है तो वह इसी फॉर्मेट में पड़ा हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। या तो आपके पास कोई इमेज पड़ी हुई है, या तो आपके पास कोई विजुअल्स वीडियो पड़े हुए हैं, या आपके पास कोई ना कोई आवाज पड़ी हुई है, और वही आपके फीलिंग को जनरेट कर रहा है। ट्रू। समझ रहे? तो अगर आपको आपकी फीलिंग चेंज करनी है, तो आपको आपके माइंड के अंदर जो विजुअल्स पड़े हुए हैं, जो इमेजेस पड़े हुए हैं, वो तो आपका इवेंट टू है, तो उसे चेंज करना पड़ेगा। मेन कल्प्रिट जो रूट है, आप क्या कह रहे हो कि पेड़ के पत्ते क्यों पीले आ रहे हैं? वो पीले आएंगे, आप कितने भी पेड़ों के पत्ते पीले काटो, जब तक आप रूट पे वर्क नहीं करोगे तो वह आपकी चीजें जिंदगी में अच्छी होगी नहीं। बहुत सारी देखिए अभी क्या हो रहा है, या 21वीं शताब्दी में हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन ऐसे बम्बार्ड कर रहे हैं लोग, और 95% इंफॉर्मेशन जो बम्बार्ड हो रही है वह निगेटिव ही है। और उसी के वजह से लोगों में स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि जो साइकोसोमेटिक डिसीज है वह 700% से बढ़ गए। 700, मतलब लोगों को डायबिटीज, थायराइड, अर्थराइटिस, सोराइसिस ये आ रहे। और साइंस आप कभी भी गूगल कर लो, साइंस यह प्रूव कर चुका है, दीज आर ऑल साइकोसोमेटिक डिसीज, दीज आर नॉट एक्चुअल डिसीज, दीज आर साइकोसोमेटिक डिसीज। इसका मतलब क्या है? समथिंग हैज हैपेंड इन योर माइंड एंड माइंड कुड नॉट रिस्टोर्ड इट। एंड माइंड ने क्या कहा? माइंड तो हमारा बहुत होशियार है भाई, मैं क्यों रखूं इस चीज को, और उसने ढकेल दिया आपके बॉडी के ऊपर। एंड जो भी माइंड ने ढकेल दिया उसका इफेक्ट ही है आपको बीमारी है। तो अगर याद रखिएगा, अगर आपको कोई क्रोनिक बीमारी चल रही है सालों से, तो उसका जो कॉज है वो माइंड में छुपा हुआ है, साइकोसोमेटिक डिसीज। बढ़ते आगे हम बात करेंगे, बहुत सारा हमको लेना है, यही चीजें आपको अभी बताने वाला हूँ।
क्वेश्चन आंसर में हम सब चीज़ों को बात करेंगे। थैंक यू तो सर। हाँ, तो अब हम लेंगे टेक्निक। इसी रिलेटेड जब जो चीज़ हम बात कर रहे थे उसी चीज़ के बारे में यह टेक्निक है। देखिए, मेरा नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। पिछले 14 सालों से मैं डेंटिस्ट्री कर रहा हूँ और मैं न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में पिछले 8 सालों से आया हूँ। मेरे वर्कशॉप होते हैं यहाँ पे पुणे में। मेरे कोर्सेस हैं। मैं 1-to-1 काउंसलिंग देता हूँ और मैं किस चीज़ पे काम करता हूँ, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड। और मैं लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप आपके डिसीजेस को, क्रोनिक डिसीजेस को रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे क्या टूल्स और टेक्निक है सबकॉन्शियस माइंड की जिसे यूज़ करके आप आपकी ज़िंदगी को बेहतर लेवल पे लेके जा सकते हो। तो उसी अब आप अभी मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ यह एडवांस एनएलपी है। बेसिक एनएलपी भी आप सीख सकते हो, उसके लिए मेरा अलग कोर्स है। पर यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका एक वीडियो बनेगा और वह जाएगा मेरे एडवांस एनएलपी। तो अभी आप जो सीख रहे हो वो एडवांस चीजें सीख रहे हैं आज आप। तो डिलीट पास्ट हर्ट टेक्निक, आज हम जो टेक्निक सीख रहे हैं वह है डिलीट पास्ट हर्ट। तो देखिए, हमारे जिंदगी में अगर रुकावटें आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ग्लास है वह फुल है और हमने कभी सोचा ही नहीं है उस ग्लास को कभी एम्प्टी खाली किया जाए। और हम कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में सक्सेस क्यों नहीं आ रहा है, हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही। ये चीज़ें इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जो ग्लास है उसमें खराब पानी भरा हुआ है और आप ऊपर से अच्छी चीज़ें पोर करते हो, वह सारा नीचे चला जाता है, उसमें भर ही नहीं पाता। तो अगर आपको ग्लास से अच्छे पानी से भरना है तो आपको जो खराब ग्लास है उसको पहले खाली करना पड़ेगा। तो हम जो जी रहे हैं आज, बहुत सारा हमारे पास ट्रॉमा पड़ा हुआ है, हमारे पास पास्ट की कुछ अब्यूज पड़ी हुई है, किसी ने हमको कुछ बोला था, हमारे साथ ऐसे इवेंट हुए हैं जो 10 साल पहले हुए हैं, पर हमारे मस्तिष्क पटल पे हम आज भी उन इवेंट को लेके चल रहे हैं। और वही इवेंट जो है वह हमारे बीमारियों को जन्म दे रहा है, वही जो इवेंट है वह हमारे फेलियर को जन्म दे रहा है और वही इवेंट है जो हमारे रिश्तों को खराब कर रहा है। तो हम सभी के पास ऐसे इवेंट है जो बहुत ही दर्दनाक है, पेनफुल है। अगर आप तो यह टेक्निक वही है कि आपके पास जो इवेंट, देखो एनएलपी में एक कॉन्सेप्ट है या सबकॉन्शियस माइंड के साइंस में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई इफेक्ट आ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं कॉज है। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर पत्ते पीले हो रहे हैं तो वो पीले पत्ते होते ही जाएंगे, रूट कॉज उसका अलग है, तो उसका कॉजिटिव फैक्टर कुछ अलग है। तो अगर आपके पास कोई बहुत बीमारी पड़ी है, फेलियर पड़ा है, तो उसका जो मेन कॉज है कि आपके माइंड के तिजोरी में आपने कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट अभी भी स्टोर करके रखा है जो आपके लिए दर्दनाक है। क्या क्या हो सकता है ये बताता हूँ। क्या क्या हो सकता है, वो आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपके घर वालों ने आपको कुछ कहा वो हो सकता है, 20-25 साल पहले आपके टीचर ने कह दिया था आप नाकारा है वह हो सकता है, वह किसी की डेथ हो सकती है। तो किसी ना किसी प्रकार के इवेंट के साथ, दर्दनाक इवेंट के साथ हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और उसी के वजह से हमारे जिंदगी में हम स्टक फील कर रहे हैं। तो क्या आप इस स्टक स्टेज से बाहर आना चाहते हैं? यह टेक्निक इसी की टेक्निक है। तो अगर हाँ, तो आप आपके जिंदगी के उस इवेंट को साथ में रखिए। आज मैं उसे पूरी तरीके से मिटा दूंगा और ये एकदम सिंपल टेक्निक है। 5 मिनट्स लगेंगे उस टेक्निक को, 5 मिनट्स। क्या क्या हम इस टेक्निक के क्या क्या यूजेस है? डिलीट पेनफुल मेमोरी। अगर आपके पास कुछ ऐसी मेमोरीज है जिसके वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी आ रही है, वह हम आज पूरी तरीके से यही पे खत्म करेंगे। डिलीट पास्ट हर्ट। किसी ने आपका दिल दुखाया है, कोई आपको छोड़ के चला गया है, तो उस चीज को हम अभी इसी पल खत्म कर देंगे। मेक पास्ट इनसिग्निफिकेंट। पास्ट की कोई ऐसी चीजें है जो आप किसी को भी बता नहीं पा रहे हैं, पर अभी भी आप उसका बोझ आपके सीने के ऊपर
और आपके मन के ऊपर लेके चल रहे हो और वो चीज आपको आगे नहीं बढ़ रही, उसे हम अब भी खत्म करेंगे। रिमूव ऑल ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस, जितनी भी आपकी अब्यूज हुई है, जितने भी आपके खराब मोमेंट है जिंदगी में, उसे खत्म कर देंगे। तो क्या है टेक्निक, एक शॉर्ट में समझा देता हूँ, उसके बाद में हम इस टेक्निक को करेंगे। मेक, आपको कंफर्टेबल करना है। एसोसिएट योर सेल्फ विद द मेमोरी। आपके पास जो भी कोई मेमोरी है, सबसे पहले तो आप अभी एक काम कीजिए कि आपके पास जो भी दर्दनाक मेमोरी पड़ी हुई है, कोई याद है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, सोने नहीं दे रही है, कोई छोड़ के चला गया था, किसी ने कुछ कह दिया था, किसी की डेथ हो गई थी, अभी भी वो, जैसे ही आप उस मेमोरी के बारे में, उस याद के बारे में सोचते हो, आपको डर लगने लगता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। तो उस मेमोरी को आप अभी लेके रखिए, मैं उसको हटाना सिखा दूंगा आपको। तो हम इस टेक्निक में क्या करने वाले हैं, सिंपल बताता हूँ, काम हो जाएंगे। उसके बाद में वो जो बड़ी मेमोरी है, मैं कुछ कमांड दूंगा और आपको कहूंगा श्रिंक करना है, तो आप उसे श्रिंक कर दीजिएगा और चेंज सब मॉडलिटीज ऑफ द एक्सपीरियंस। और उसके बाद में और कुछ आपको कमांड दूंगा, उसके वजह से वह मेमोरी पूरी तरीके से आपके इससे हट जाएगी। तो अभी मुझे चैट बॉक्स में बताइए, 1 to 10 के स्केल में, अगर आपके पास एक स्केल दिया जाए 1 2 3 और 10 तक, तो उस मेमोरी की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब वो मेमोरी को सोचते ही आपको कितना खराब लगता है, या कितना डर लगने लगता है, या पसीने आने लगते हैं, 1 to 10 के स्केल के। अगर वह मेमोरी का इंटेंसिटी 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इसका मतलब बहुत ज्यादा है। अगर उस मेमोरी का इंटेंसिटी 2 1 है, तो आपको इस टेक्निक की तो जरूरत ही नहीं है। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए उसकी इंटेंसिटी कितनी है। और इस मेमोरी के सबसे बेहतरीन चीज पता है क्या है, आपको बताना ही नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके साथ क्या अब्यूज हुई है, आपके साथ किसी ने क्या कर दिया है, ये मुझे बताने की देखिए, जब भी आप साइकोलॉजिस्ट या विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है हमारे एलोपैथी वाले डॉक्टर कितना मेहनत लेते हैं। भले ही आजकल उन्हें बदनाम किया जाता है, पर देखिए कोई भी प्रोफेशन के लोग कभी भी यह नहीं चाहते कि किसी का खराब हो, तो सब डॉक्टर अच्छे ही होते हैं। तो हमारे एलोपैथी के लोग हैं, एलोपैथी एक बहुत अच्छा और फास्ट साइंस है। पर हम आज जो बात कर रहे हैं, हम होलिस्टिक साइंस की बात कर रहे हैं कि कैसे आप चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं, आपकी बीमारियों को। अगर देखिए, आपको अगर कोई बीमारी भी चल रही है, तो याद कीजिए वह कब स्टार्ट हुई थी और तब ऐसा क्या हो गया था। अचानक से कर्जे में आप डूब गए थे, या अचानक से कोई आपका जो जिससे आपने दिल लगाया था वह इंसान आपको छोड़ के चला गया था। तो वह मेमोरी लेके रखिए और मुझे चैट बॉक्स में बताइए उसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि मैं यह एक्सरसाइज होने के बाद आपको पूछूंगा उसकी इंटेंसिटी कितनी रह गई या वो पूरी तरीके से हट गई है। अगर 10 है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, वह इवेंट सोचते ही, वह घटना सोचते ही आपको डर लगने लगता है, आपको पसीना आना, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर 2 है, 3 है, 1 है, तो आपको तो ये टेक्निक की जरूरत ही नहीं है। जिनकी 5 के ऊपर है वो मुझे बताइए। आज हम 2 टेक्निक लेने वाले हैं। मैं आपका फोबिया भी क्योर कर दूंगा, डर। चलो, तो मेरे पास यहाँ पे रिप्लाई आ गए हैं 10 8 5 5 के ऊपर जो भी है वो पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कीजिए। और जिनकी 3 है, 2 है, उनकी तो पूरी तरीके से हट जाएगी। शायद जिनकी 10 है, शायद उनकी भी पूरी तरीके से यह मेमोरी हट जाए। जो भी पेन लेके आप चल रहे हो, जो भी दर्द या जो भी दर्दनाक यादें आप लेके चल रहे हो, आप उसे पूरी तरीके से मैं आज हटा दूंगा आपके लिए। अब मैं आपको पूछूंगा कि आपको साउंड आ रही है, मुझे बताइएगा आप। ठीक है।
क्या आपको साउंड आ रही है? मुझे बताइए, बैकग्राउंड साउंड आ रही है और कितना उसका इंटेंसिटी है, ज्यादा है कम है? क्या आपको बैकग्राउंड साउंड आ रही है? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। और सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको अनम्यूट कीजिए, क्योंकि ऐसा होगा, सब खुद को म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट नहीं, म्यूट कर दीजिए, म्यूट। वो डिस्टरबेंस आएगा हमारे टेक्निक में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पूरा फोकस कंसंट्रेशन वो टेक्निक पे रहे। कात्यायनी महामाये। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेमोरी हटाने की, इफेक्ट हटाने की नहीं, मेमोरी कॉज हटाने की। और जैसे कॉज हटेगा वो पेनफुल मेमोरी हटेगी, शायद कुछ दिनों के बाद जो कॉज है, जो बीमारी चल रही है, वो हट जाएगी पूरे। तो आज हम, जैसे देखिए एक कांच है, कांच को अगर हम डेंट करेंगे वो पूरा बिखर जाएगा। तो बस इसी प्रकार हम आपके मेमोरी को हटा देंगे, तो आपका जो कॉज है, जो परेशानी है मेन, अभी जिसे आप मेन परेशानी, इफेक्ट को मेन परेशानी समझ रहे हो, वो कुछ दिन के बाद हट जाएगा। तो आप उस मेमोरी को लेके चलिए और सब लोग खुद को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे टेक्निक में कुछ भी डिस्टरबेंस ना आए। और एक बार फिर से बता दीजिए, क्या आपको बैकग्राउंड साउंड आ रही है और बराबर से आ रही है? उसका साउंड कितना है? थोड़ा है, बहुत ज्यादा है कि मीडियम है? खड्गधारिणी चंडी। साउंड की इंटेंसिटी मीडियम? हाँ, दुर्गा प्रशांत जी बोले मीडियम। ओके, नमोस्तुते। कोई लो बोल रहा है, कोई मीडियम। वासुदेव सुते काली। हमें मीडियम ही चाहिए। अभी बताइए, लो, अभी बताइए बराबर है? ये थोड़ा सा चेक करेंगे, उसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब ठीक आ रहा है बैकग्राउंड साउंड? वसुंधरा श्री नंदे। श्री दुर्गा। हाँ, अब देखिए, अब बताइए, अब बराबर है बैकग्राउंड साउंड? नमोस्तुते। देन आई विल स्टार्ट। महामाये। ओके, खड्गबाण लेट्स स्टार्ट। मीडियम है, इट्स ओके। कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए, खड्गधारिणी चंडी। कंधे सीधे करके बैठिए और कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए। दुर्गा देवी। एक गहरी सांस लीजिए नमोस्तुते। और आराम से छोड़िए। वासुदेव सुते रिलैक्स योर फोरहेड, काली। आपके फोरहेड को रिलैक्स कीजिए, आपके चेहरे को रिलैक्स कीजिए वासुदेव सहोदरी। आपके शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। वासुदेव सारा ध्यान मेरी कमांड्स की तरफ रखिए, पूरा फोकस। वासुदेव सहोदरी। मस्तिष्क पटल पे उस घटना को देखिए वसुंधरा जो आपको परेशान करती है, नंदे। उस इवेंट को देखिए। और जैसे ही मैं एक साउंड करूंगा, आपको मैं जैसे ही कहूंगा श्रिंक, आपको उसको, अगर वो बहुत बड़ा है तो सुई के नोक के इतना उसको श्रिंक करना है। वसुंधरा श्री। आप देखिए उस इवेंट को, एंड श्रिंक, श्रिंक इट, छोटा कर दीजिए। नमोस्तुते। छोटा उसको इतना करना है, उस मेमोरी को, जैसे सुई की नोक। अब उस सुई के नोक की जो मेमोरी थी, उसे आपके पास में जितना दूर लेके जा सकते उतना दूर लेके जाइए। आपके पीछे आंखों को बंदी रखना है। और अब आपको क्या करना है, उस सुई के नोक पे एक बड़ा सा सर्कल लगाना है और उसे ब्लैक एंड व्हाइट करना है। ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट।
ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट। जैसे फ्लैश होता है, वो जो मेमोरी थी उसको श्रिंक कीजिए, आपके पास्ट में डालिए एंड श्रिंक इट एंड मेक इट ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, फास्टर। जितना फास्ट करोगे उतने जल्दी वह निकल जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक व्हाइट। फिर से हम रिपीट करेंगे। जो मेमोरी आपको तकलीफ देती है उसको आपके मस्तिष्क पटल पे लाइए एंड श्रिंक इट, उसे छोटा कर दीजिए, उसको आपके पास्ट में लेके जाइए और उसके ऊपर ब्लैक व्हाइट बादल, आप बादल भी सोच सकते हो या आप कोई प्लेट सोच सकते हो। ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक, फास्टर। ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट। जैसे फ्लैश होता है, फोकस का कैसे फ्लैश होता है, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, गॉन, गॉन, गया। लास्ट बार करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे। वो जो भी मेमोरी आप अभी कह रहे होंगे मन में कि मुझे तो याद भी नहीं आ रही, जो कुछ भी आपको याद आ रहा है, आज का ही कुछ याद आ रहा है खराब, किसी ने कुछ कह दिया था, आपके मस्तिष्क पटल पे लाइए एंड श्रिंक इट, छोटा कर दीजिए, एकदम छोटा, गेहूं के दाने के इतना, सुई के नोक के इतना, एंड आपके पास्ट में लेके जाइए, पीछे में ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, फास्टर, फास्ट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट। उस मेमोरी पे काले बादल लाइए एंड ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, फास्टर, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, फास्टर। अब मैं बोलूंगा भी नहीं, अपने आप ही उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है और 2 बार रिपीट करना है माइंड में। मेमोरी श्रिंक इट, पास्ट में लेके जाइए, काले बादल एंड ब्लिंक इट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। अब अपने आप 2 बार करना है। म्यूजिक चलते रहेगा और आप अपने आप ही करना है जो मैंने कमांड दी है। मेमोरी, पास्ट, ब्लैक एंड व्हाइट। नाउ स्पीड इज द की, फास्टर, स्पीड इज द की। जितने फास्ट आप करोगे उतने ज्यादा वो रिमूव हो जाएगा, फास्टर। यह करके मैं आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर रहा हूँ और आपके सबकॉन्शियस माइंड से सारी मेमोरी को हटा रहा हूँ। ब्लिंक इट, ब्लैक एंड व्हाइट, फास्टर और फास्ट, ब्लैक एंड व्हाइट। अब आपके चेहरे के सामने पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कीजिए उस मेमोरी को, ब्लैक एंड व्हाइट। थोड़ा भी आभास आ रहा है उसको ब्लैक एंड व्हाइट कीजिए। अब आपके मस्तिष्क पटल पे आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, एक स्माइल करते हुए। या इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक बीच पे, समंदर पे दौड़ते जा रहे हो, दोनों हाथों को आपने साइड में लिया है और आप कह रहे हो यस, दिस इज द लाइफ आई वांट, आई डिजर्व इट, आई डिजर्व गुड लाइफ। हंसता मुस्कुराता चेहरा। और वह सारे सपने जो आप कभी हासिल करना चाहते हो आपने पूरी तरीके से हासिल किए हैं। तब आपकी फीलिंग क्या होगी? आप समंदर पे दौड़ते हुए जा रहे हो, दोनों हाथों को फैलाते हुए और कह रहे हो यस, आई डिजर्व दिस। वाह, आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। अगले 5 सेकंड फीलिंग को एंजॉय कीजिए, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। एक विनर, बेहतरीन आप ड्रीम लाइफ जी रहे हो, ढेर सारा पैसा, अच्छे लोग, लग्जरियस लाइफ, और आप कह रहे हो यस, आई हैव फाइनली अचीव्ड माय ड्रीम। एंजॉय दिस मोमेंट फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड। अगले 5 सेकंड एंजॉय कीजिए इन मोमेंट्स को। धीरे 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 आपके नॉर्मल चेतना में आ जाइए। धीरे धीरे, टेक योर ओन टाइम, आपका समय लीजिए। आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में अवेयर हो जाइए। क्या सराउंडिंग में आपको आवाज़ आ रहा है? आपके हाथों को थोड़ा सा हिलाइए, उंगलियों को हिलाइए। चाहे तो आप
आपके हाथों को रब कर सकते हैं, रब करिए और आपके आंखों पे रखिए। दुर्गाष्टकमिदं कोमलता से आगे, धीरे धीरे, टेक योर टाइम, पुण्यं टेक योर टाइम। भक्तिदो यत्पते आपकी आंखें खोलिए, पूरी तरीके से खोलिए। सर्वका। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, टेक योर टाइम, धीरे धीरे आइए आपके नॉर्मल चेतना में। कमेंट बॉक्स में बताइए उस मेमोरी की इंटेंसिटी जितनी थी, क्या अभी वो इतनी है या पूरी तरीके से खत्म हो गई है, या 10 से कम हुई है, 8 से कम हो। याद कीजिए उस घटना को। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि उस घटना की इंटेंसिटी याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग बोलेंगे मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, या कुछ लोग कहेंगे कि मेरे लिए तो वह इवेंट अभी इररिलेवेंट हो गया है। कुछ लोग कहेंगे कि अभी भी कुछ कुछ परसेंटेज है। तो आप फिर से 1-2 बार कर लीजिए, पूरी तरीके से ये चीज हट जाएगी। देखिए जिंदगी आसान है, आपको यह सीखना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। अगर आपने उस चीज को सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता के 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में, क्या कहते हैं? जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समहिता, जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। कि मतलब ऐसा मनुष्य जिसने खुद के मन पे विजय मिलाया है, मतलब खुद के मन को जिसने जीता है, तो वह सुख में भी समान है, दुख में भी समान है, और वही स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, और वही मुझे प्रिय है। तो आपको अगर जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है तो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को जीतना होगा। यह हमारी एक टेक्निक है। आगे बढ़ेंगे दूसरी टेक्निक, वो भी एक सिंपल शॉर्ट टेक्निक है। और देखिए जो भी टेक्निक मैं सीख रहा हूँ, मैं ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, मैं कभी भी आपको वो चीज़ें नहीं कर बताऊंगा जो मेरे जिंदगी में वर्क नहीं हुई। मैं आपको बस वही चीज बताऊंगा जो मेरे जिंदगी में वर्क हुई है, जो मैंने यूज की है, और मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप आपके जिंदगी के पेनफुल इवेंट को हटाइए इसको करके, और फिर लोगों की मदद कीजिए। कभी मेरी स्टोरी में आपको बताऊंगा स्ट्रगल की, पर आज चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ, एक एक दोस्त की तरह मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो हम बढ़ेंगे आगे दूसरी टेक्निक के ऊपर। हाँ, आप बताइए मुझे चैट बॉक्स में क्या आपको पीपीटी स्क्रीन दिखाई दे रही है? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, क्या आपको मेरी पीपीटी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, देखिए दूसरी जो टेक्निक है वह फोबिया क्योर की टेक्निक है। 21वीं शताब्दी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे किसी न किसी प्रकार का फोबिया है नहीं। आप देखिए हर घर में किसी को ना किसी को किसी न किसी प्रकार का फोबिया है। फोबिया और फियर, मतलब इसका एक सेकेंड, क्या डिफरेंस है एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। देखिए, फियर एंड फोबिया आर बोथ रिस्पॉन्सेस आर परसीव्ड थ्रेट बट डिफरेंट इन इंटेंसिटी। फियर जो है वो नेचुरल है, फोबिया जो है वो इमेजिन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेन आ रही है, पटरी पे आप खड़े हो और आपको डर ही नहीं लग रहा है, मतलब आप आकाश में पहुंच जाओगे। तो डर लगना बहुत जरूरी है, यह एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर या कह सकते इमोशन है। और फोबिया जो है वह इरेशनल है, मतलब जिसका कोई भी बेस नहीं है, और वह किसी भी प्रकार का हो सकता है। क्या क्या टाइप के फोबिया हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे, मतलब इतने सारे। अरेक्नोफोबिया, किसी को फियर ऑफ स्पाइडर है, और
देखो जिनको फोबिया नहीं है उनको वो ऐसे लगता है नाटक कर रहे हैं, पर देखिए जिनको भी फोबिया है उनके लिए वह रियलिटी है। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, तो किसी को हाइट का फोबिया है। एगोरोफोबिया, फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेस, मतलब बहुत सारे लोग देखे तो उनको डर लगने लगता है। क्लास्ट्रो, ये देखो ये जो फोबिया मैं बता रहा हूँ ये बहुत सारे लोगों को होता है। क्लास्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, मतलब लिफ्ट में चले गए, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई तो मेरी गर्दन दबा रहा है, पसीना आ रहा है, डर लगने लग रहा है। या ऐसे रूम में आपको बंद कर दिया कि जहाँ पे छोटी सी रूम है, तो आपको एकदम आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। इसको क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं, मोस्टली लिफ्ट में होता है लोगों को। नाइक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्क, अंधेरे कमरे से डर लगता है। एरोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग, मतलब उड़ने का, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एरोप्लेन में वो बैठ ही नहीं सकते, एरोप्लेन के नाम से उनको पसीने छूटने लगते हैं। ओफिडोफोबिया, फियर ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स की देखो स्नेक्स की फियर होना बहुत अलग चीज है और स्नेक का फोबिया होना अलग चीज है। देखिए नॉर्मल इंसान, अगर मैं भी सांप के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो शायद मुझे डर लगे, पर सिर्फ सांप का नाम लेने से भी आपको डर लगता है तो दैट इज फोबिया, क्योंकि ये इरेशनल है। ट्राइपेनोफोबिया, फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शन, होता है बहुत लोगों को, डेंटिस्ट से भी काफी लोग डरते हैं। साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स। माइसोफोबिया, फियर ऑफ जम्स और डर्ट। हाँ देखिए ये जो माइसोफोबिया है ना, हाँ आप एनालाइज कीजिए क्या कोविड के बाद आपको यह फोबिया हो गया है, कि आपको ऐसे लग रहा है अगर मैं, ये एक प्रकार का ओसीडी भी है, ये फोबिया भी है, ओसीडी भी, कि भाई मैं अगर हाथ नहीं धोऊंगा तो खत्म, मेरी जिंदगी यहाँ पे ही खत्म, मतलब वो जर्म्स मेरे। और ओवर थिंकिंग हम क्या करेंगे, अगर मैं 1 मिनट में 5-10 बार हाथ नहीं धोऊंगा तो आज तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। देखिए हाइजीन रखना, ठीक है करता हूँ स्क्रीन फुल। हाइजीन रखना अलग बात है और ओसीडी अलग बात है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि क्या क्या प्रकार की, जैसे कोई इंसान किसी चीज को लॉक कर रहा है तो वो कम से कम 20-25 बार चेक करेगा कि लॉक लगा के नहीं, नीचे उतरेगा और फिर वापस आएगा, चेक करेगा अरे गीजर का बटन तो मैंने बंद ही नहीं किया, जबकि गीजर का बटन ऑलरेडी बंद था, मैंने फैन बंद ही नहीं किया, और उसके लिए कम से कम 10-15 बार आएगा। तो इसे कहते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्स। तो ये मैं आपको आज हटा दूंगा आपका। कोई भी फोबिया लेके आइए, आप फोबिया लेके आइए, फियर लेके आइए, डर लेके आइए, आप इस जो टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप किस किस चीजों को पे यूज कर सकते हैं, तो फियर, फोबिया, और आप किसी भी खराब मेमोरी के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। वह चीज जिसे सोच के आपको एंजाइटी आती है, डर लगता है, डिप्रेस्ड फील करते हो। ठीक है, तो आप उस फोबिया के बारे में सोचिए, उस इवेंट के बारे में सोचिए, और आज आप, मैं आपका वो फोबिया निकाल दूंगा। यह टेक्निक है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे उसको हटाना है। मैं तो आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि आप उस फोबिया के बारे में, आपके फोबिया के बारे में सोचिए, और उस इवेंट के बारे में सोचिए, कहाँ पे वो स्टार्ट होता है, कहाँ पे वह एंड होता है, उसकी कहाँ ना कहाँ पे तो स्टार्टिंग है और कहीं पे ना कहीं पे इवेंट है। अगर स्टार्ट और एंड नहीं होता तो अभी तक तो वह इवेंट आपके जिंदगी में कंटिन्यूअस चलते ही रहता। तो आप देखिए जो भी इवेंट, इवेंट मतलब वो घटना, वह फोबिया जो आपको परेशान करता है, उसकी स्टार्ट देखिए और उसकी उसका एंड देखिए, या कोई मेमोरी भी देख लीजिए जहां पे आपको परेशानी होती है, जिसको आप याद करते हैं, तो उसका स्टार्ट देख लीजिए, उसका एंड देख लीजिए। और ये ऐसी टेक्निक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यू कैन अर्न मिलियंस ऑफ रुपीज इफ यू क्योर फोबिया ऑफ समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम मेनी इयर्स। आप हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं अगर आज मैंने आपको जो 2 टेक्निक सिखाई वह भी आप लोगों पे यूज करके
आप खुद पे यूज कीजिए, लोगों पे यूज कीजिए, और मैं तो कहता हूँ आप ढेर सारा पैसा कमाइए। तो जो भी इवेंट आपके जिंदगी में आपको परेशान करता है, उसकी स्टार्ट देखिए, उसकी एंड देखिए, फिर हम वहां से वह टेक्निक शुरू करेंगे। 5 मिनट की टेक्निक है। आप आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो उससे मुझे पता चलेगा कि आप सही में ये टेक्निक कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार मैं आपको बताता हूँ, कैमरा ऑन करना, या बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे या मैं कैसे दिखूंगा, मतलब हम कॉन्शियस होते कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो कैसे होगा। तो हमें जिंदगी में सोचना नहीं है लोग क्या सोचेंगे, हमें सिर्फ इसी चीज पे फोकस करना है कि कैसे मैं खुद की ग्रोथ कर सकता हूँ और कैसे मैं इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट ऑल। यस, चलो तो हम स्टार्ट करेंगे। हमें करना क्या है कि जो भी फोबिया आप लेके चल रहे हो वह एक प्रकार का इवेंट ही है, उसकी कहीं ना कहीं तो स्टार्ट है, कहीं ना कहीं तो एंड है। या जो भी चीज आपको जिंदगी में परेशान करती है वह कहीं ना कहीं पे स्टार्ट होती है और कहीं ना कहीं तो वह एंड होती है। तो आप उस इवेंट को लीजिए। और हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फिर से वही चेक करेंगे, क्या आपको म्यूजिक आ रहा है, क्या आपको बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, मुझे बताइए। यह सिर्फ 5 मिनट्स की टेक्निक है, और 5 मिनट्स में आप आपके फोबिया को रिवर्स करोगे। कात्यायनी आ रहा है आपको महामाये बैकग्राउंड म्यूजिक? यस, लेट्स स्टार्ट। खड्गपाणधनुर्धरे खड्गधारिणी चण्डी देखिए, आ रहा है म्यूजिक आपको? एक बार बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। आ रहा है? और एक यस चाहिए, फिर आई विल स्टार्ट। यस 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 यस। हाँ, तो आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। रिलैक्स योर फोरहेड, आपके फोरहेड को रिलैक्स करना है। रिलैक्स योर फेस, आपके चेहरे को रिलैक्स करना है। एंड रिलैक्स योर बॉडी, आपके बॉडी को रिलैक्स करना है। एंड रिलैक्स योर एनर्जी, आपकी एनर्जी को रिलैक्स करना है। अब आपका जो भी इवेंट है, जो भी फोबिया है, उसके कहीं ना कहीं स्टार्ट है और कहीं ना कहीं एंडिंग है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही मैं म्यूजिक लगाता हूँ, अगर आपको म्यूजिक सुनाई भी ना दे तो भी जैसे ही मैं कहता हूँ स्टार्ट, तो आपको क्या करना है, आपको रिवर्स में चीजें एंड टू स्टार्ट देखना है। इसका मतलब क्या, कि लोग उल्टे चलेंगे, लोग उल्टे बात करेंगे और स्टार्ट तक आएंगे। मतलब एंडिंग से शुरुआत करना है और सारे चीजों को उल्टी करना है। इसका मतलब क्या, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई इंसान स्टेयर्स चढ़ रहा है, स्टेयर्स चढ़ रहा है, वो स्टार्ट करता है ग्राउंड फ्लोर से और 5th फ्लोर पे, तो आपको क्या देखना है वहां पे, कि 5th फ्लोर से वो रिवर्स में चलते आ रहा है। अगर वो बोल भी रहा है तो उसके शब्द उल्टे हो रहे हैं, और रिवर्स में ऐसे गिरते पड़ते हुए स्टार्ट तक आ रहा है। यह हमें करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका इवेंट है उसका एंड देखिए और चीजों को रिवर्स कीजिए। लोग उल्टे चल रहे हैं, लोग उल्टे बात कर रहे हैं, गिरते पड़ते हुए, डोलते हुए, रिवर्स आ रहे हैं, लोग बिल्कुल घूम रहे हैं। सारी चीजों को रिवर्स करना है, एंड टू स्टार्ट आना है हमें। एंड से चीजें उल्टी हो रही है सारी, लोग गिरते पड़ते हुए वो चीजें कर रहे हैं। अरे स्टार्ट कैसे करेंगे, उस इवेंट के एंड को देखिए, सारी चीजों को रिवर्स कीजिए। लोग उल्टा चल रहे हैं, लोग उल्टा बातें कर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। रिवर्स कीजिए चीजों को एंड फास्टर। उल्टा
चल रहे हैं, रिवर्स कीजिए सारी चीजों को। अगर बात भी कर रहे हैं तो उल्टी बातें कर रहे हैं, उल्टे शब्द बोल रहे हैं गले के गले में। एंड स्टार्ट। फिर से करेंगे हम इसी चीजों को, अब फास्टर करेंगे, फास्टर वे में कीजिए। एंड को देखिए, इवेंट के उस घटना के एंड को देखिए एंड रिवर्स रिवर्स कीजिए चीजों को। अगर लोग भाग रहे तो उल्टा भाग रहे, अगर लोग चल रहे तो उल्टा चल रहे, अगर कोई बात कर रहा है आपके साथ तो वो उल्टा बातें कर रहा है, उसके शब्द उल्टे पड़ रहे हैं और उसके मुंह के अंदर जा रहे हैं। एंड रिवर्स रिवर्स कीजिए एंड स्टार्ट तक लेके आइए। फिर से हमें उस घटना को दूर से देखना है एंड देखिए सारी चीजें उल्टी हो रही है। सारी चीजों को उल्टा कीजिए, शब्दों को उल्टा कीजिए, चलने को उल्टा कीजिए, चीजों को उल्टा कीजिए और वो एंड से लेके उस चीज को स्टार्ट और फास्ट वे में देखना है। जितना फास्ट देखोगे उतना ज्यादा वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में। लोग उल्टा बातें कर रहे हैं, उनके शब्द उल्टे पड़ रहे हैं। स्टार्ट। अब लास्ट एक बार करेंगे हम। इवेंट को देखिए, एंडिंग को देखिए एंड एंड से हमें स्टार्ट पे आना है। फास्टर फास्टर रिवर्स कीजिए सारी चीजों को। लोग उल्टा चल रहे हैं, लोग उल्टा बातें कर रहे हैं, उनके शब्द उल्टे हो रहे हैं, उनके शब्द उल्टे होके उनके मुंह में जा रहे हैं। और ऐसा सोचिए, उन्हें जोकर की तरह सोचिए। जो भी इवेंट आपके साथ हो रहा है कि जोकर परफॉर्म कर रहा है, उसको उल्टा उल्टा कीजिए, सारी चीजों को उल्टा कीजिए। फास्टर फास्ट कीजिए। एंड स्टार्ट। चाहे तो आप फिर से रिपीट कर सकते हैं आपके माइंड में। एंड उल्टी चीजें, उल्टे शब्द, उल्टे लोग। स्टार्ट। एंड को चीजों को उल्टा कीजिए, फास्ट वे में कीजिए, स्पीड को बढ़ाइए। स्पीड इज द की। फास्टर फास्ट में लोग उल्टा चल रहे हैं, उल्टा भाग रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, सब जा रहे हैं उनके मुंह में। एंड स्टार्ट। अब स्टार्टिंग पे आ गए। सारे शरीर को रिलैक्स कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए और कोमलता से आपकी आंखों को खोलिए। कोमलता से आपकी आंखों को खोलिए। टेक योर ओन टाइम, आपका समय लीजिए। अब सोचिए आपके उस फोबिया, उस डर और उस मेमोरी के बारे में। क्या वह वहां पे है? कुछ लोग तो बोलेंगे उसके बारे में सोचते तो हमें हंसी आ रही है। कुछ लोग बोलोगे कि वो लोग जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ बोला था वो तो मुझे जोकर के तरह दिखाई दे रहे। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आपके फीलिंग के बारे में बताइए। हाउ यू आर फीलिंग नाउ? हाउ आर यू फीलिंग? आपको कैसे फील हो रहा है? आपको कैसे फील हो रहा है? चैट बॉक्स में बताइए मुझे। फीलिंग बेटर, फीलिंग रिलैक्स्ड? हाउ आर यू फीलिंग? मुझे चैट बॉक्स में बताइए हाउ आर यू फीलिंग? आपको कैसे फील हो रहा है? बताइए मुझे। यहाँ पे मुझे कमेंट दिखाई दे रहा है कि वह घटना
जो मुझे परेशान कर रही थी, मुझे हंसी आ रही है। हरीश जी कह रहे हैं कि सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हरीश जी, आप जो पहली टेक्निक मैंने सिखाई है और ये टेक्निक इसे 2-4 बार करोगे तो आपको काफी फर्क पड़ेगा। सर हो और सकता है मेरी प्रॉब्लम कोई ज्यादा बड़ी नहीं होगी, शायद मुझे कुछ वो नहीं हो रहा था एक्चुअली में। मुझे थोड़ा सा हल्का सा डर लगता है हाँ, कि बाई चांस में किसी कहीं पे ऐसी जगह फंस गया जहाँ अंधेरा हो और ऑक्सीजन की कमी हो, सांस लेना मुझे मुश्किल होता है, कभी ऐसा सोचता हूँ। ज्यादा शायद प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा हो। ठीक है सर। और हमारी यूट्यूब पे भी एक डिलीट योर पास्ट पेनफुल मेमोरीज करके है टेक्निक, आप उसे कीजिए। तो उससे भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किन किन लोगों को फर्क पड़ा और हाउ आर यू फीलिंग। तो 90% कमेंट से मुझे यह पता चल रहा है कि आपको वह इवेंट अगर याद करते हो तो आपको हंसी आ रही है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो आज का था, वर्कशॉप खत्म हो गया है, पर जाने के पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो उस एंड पे, उस वाइब्रेशन पे हम चीज़ों को ख़त्म करेंगे। तो देखिए, अ, एक रेयर काइंड ऑफ बर्ड्स होते हैं, मतलब ऐसी प्रजाति के जिनको, मतलब वो बहुत इस यूनिवर्स में बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे रेयर रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को जो साइंटिस्ट लोग हैं वह जहाज में, एक बड़े से जहाज में कहीं लेके जाते हैं। आप समझ लो कि दूसरे कंट्री में लेके जाते हैं। और वह बर्ड किसी केज में नहीं होते, वह एक खुले मैदान में या उस वह जो शिप पे उनको ले जाया जाता है, उस शिप के खुला एरिया जिसे डेक कहते हैं, वहां पे वो बर्ड्स होते हैं और वो रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड होते हैं। रेयर स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज शायद यूनिवर्स में एक ही प्रकार की हो। तो वह रेयर रेयर प्रकार के बर्ड्स को वह एक दूसरे कंट्री में साइंटिस्ट लेके जाते हैं। तो जिस जहाज में लेके जाते हैं, तो वह जहाज अभी बहुत बड़ा जहाज है, तो जाहिर सी बात है कि वह तो यॉट जैसे नहीं चलेगा या स्पीड बोट जैसे नहीं चलेगा, वह धीरे धीरे चलेगा। तो उसकी एक स्पीड रहती है, हम समझ लेते हैं कि वह 30 के स्पीड पे चल रहा है। तो 5 दिन होते हैं फिर भी वह डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता है। 10 दिन होते हैं फिर भी वह डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता है। 20 दिन हो जाते हैं, 25 दिन हो जाते हैं, फिर भी वह डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता है। 1 महीना गुजर जाता है। जब 1 महीना गुजर जाता है, तब वो रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड क्या सोचते हैं कि भाई इतने महीनों से हम इस चीज पे बैठे हैं, पर यह तो डेस्टिनेशन पे जा ही नहीं रहा, यह उसके गंतव्य स्थान पे जा ही नहीं रहा। तो बर्ड क्या सोचते हैं, ऐसा करते हैं हम उड़ के उस गंतव्य स्थान पे, जो हमारा डेस्टिनेशन है, वहां पे। ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को, आपको एक जिंदगी में बहुत बड़ा मॉरल मिलने वाला है। तो हम उस उड़ते हुए फास्ट उड़ेंगे और उस गंतव्य स्थान पे चले जाएंगे। तो वह बर्ड सभी के सभी बर्ड जो रेयर स्पीसीज के हैं वो छलांग लगाते हैं आकाश में और पूरे स्पीड के साथ जाते हैं, आगे जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं, पर उन्हें कहीं किनारा नजर नहीं आता है, कहीं पे कुछ दिखाई नहीं देता है और उनकी एनर्जी भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो वो देखते हैं कि आगे में तो हमें डेस्टिनेशन दिख ही नहीं रहा, तो क्या करें। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यही रहेगा कि हम वापस उस जहाज में आ जाए। तो वह थोड़ी भी, जितनी भी एनर्जी उनके पास बची रहती है, वह वापस उस जहाज में आता है और कुछ महीने के बाद वह जो शिप है वह उसके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो हमें यहाँ से मॉरल क्या लेना है कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके माँ बाप
आपके रिश्तेदार, वह लोग जो आपको चाहते हैं, आपके करीबी लोग, और वह सभी लोग जो आपके बारे में सोचते हैं, आपका समाज। तो इनकी एक व्यवस्था है और इनकी एक स्पीड है। वह आपके स्पीड को मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप उस डेस्टिनेशन पे कभी नहीं जाओगे। कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं और उसके वजह से हम स्मार्ट हैं तो हम हमारे डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंचेंगे। तो उनका जो इंटेंशन है, आपके जो घर वाले हैं, आपके माता पिता हैं, आपके जो करीबी लोग हैं, वह आपका अच्छा ही चाहते हैं, उनका इंटेंशन, और वह आपको डेस्टिनेशन पे लेके ही जाएंगे। तो उनकी, ये जो समाज है, ये जो अपने घर वाले हैं, उनकी एक स्पीड है। हाँ, माना कि आपकी स्पीड उनसे ज़्यादा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको आपके डेस्टिनेशन पे लेके नहीं जाएंगे। तो यहाँ से मॉरल हमें यही लेना है कि वो लोग जिनके बारे में हमने यह थिंकिंग बना ली है कि यह तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं है, तो शायद आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा। शायद आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि वह हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। शायद मुझ में ही कुछ ना कुछ कमी है। देखिए, आपको अगर आपके जिंदगी में चेंज लाना है तो डोंट ट्राई टू चेंज वर्ल्ड, खुद को चेंज कीजिए, आपके जिंदगी में चेंज आएगा। तो इसी के साथ आज हमारा यह लेक्चर खत्म हुआ। जाने से पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे ऐसे ही खुशी, ऐसी हंसी, ऐसी मुस्कुराहट बने रहे। आपके जो धन दौलत है वो बढ़ते रहे, आपके बच्चों पे सूरज की पहली किरण पड़े और नव संजीवनी आए। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु हमेशा उसके नरम हथेली पे आपको सुरक्षित रखे। इसी दुआ के साथ और इसी आशा के साथ आज का लेक्चर, आज का वर्कशॉप यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कैसा रहा भाई आज का लेक्चर? लास्ट में मेरी एंट्री होगी। कैसा लगा आप लोगों को आज का लेक्चर? बहुत बढ़िया बढ़िया था सर। राजीव जी? बढ़िया था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया था। मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं था उससे भी मतलब ऊपर। अपनी तो हर चीज एक्सपेक्ट से ऊपर ही होती है। अच्छा, ऊपर है। चलिए मैडम, आपको सही लगा? रेखा मैम, मजा आ गया? मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए अरेंज करा था प्रतिभा मैम, कि ताकि आप हमारी जो होता है ना, देखो क्या होता है ना, ग्रोथ केवल एक एस्पेक्ट से नहीं आती है ना, उसके लिए मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो वो जितने मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, यदि हम उसको लेके चलते रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने वीडियो अपना ऑफ इसलिए कर रखा था ताकि मैं चाहता था कि आपका पूरा फोकस उधर हो, क्योंकि वरना आपका फोकस मेरे पे आ जाता। तो इसलिए मैंने अपना वीडियो ऑफ रखा है। और अच्छा था सर सेशन। अच्छा था ना? बहुत इफेक्टिव ना मैडम? हाँ, मुझे भी वो थोड़ा ओसीडी का प्रॉब्लम है ना एक्चुअली। 10 बार चेक करती हूँ गैस बंद करी कि नहीं, दरवाजा बंद करा कि नहीं, लाइट बंद करा कि नहीं। तो जब लास्ट में सर बता रहे थे तो मैं खुद ही अपने आप को बिल्कुल पीछे 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 देखती, मुझे खुद ही हंसी आ रही थी। जी मैम। अमित सर एक वीडियो लेना चाहता हूँ, एक मिनट लगेगा बस। आराम से लीजिए, आराम से लीजिए सर। आप, आपकी क्लास है, बस मेरा तो एंड हो गया। आप सर के बाद ही एंड करेंगे? हाँ अच्छा सर, वो वाला वीडियो ले रहे हैं। दोस्तों, आज हमने एनएलपी का मेटा मॉडल यह वर्कशॉप लिया, और मेटा मॉडल यह वर्कशॉप लेने के बाद जो पार्टिसिपेंट है उन्हें कितना बेहतरीन लगा या उनका क्या एक्सपीरियंस है वह आपके साथ शेयर करेंगे। आप बताइए मुझे, आज का लेक्चर आपको कैसे लगा? वन वर्ड, फैंटास्टिक। हाउ वाज इट टुडेज एक्सपेक्टेड से लेक्चर? ऊपर। ऑसम। एक्सीलेंट। कैसे था आज का लेक्चर? ऑसम था सर। हरीश सर, हाउ वाज इट? शुभम सर? एक्सपेक्टेड से ऊपर सर, एक्सपेक्टेड से ऊपर। फैंटास्टिक सर। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। फैंटास्टिक सर। कोई क्वेश्चन रहेगा अमित सर तो पूछ सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन तो ठीक है। देखिए मेरा जो काम है मैंने किया, बड़ी ईमानदारी के साथ किया। सर ने अपना बड़ा अच्छे से सेशन दिया, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी ऊपर दिया। सर का कुछ आपको यूट्यूब का लिंक मिला है, ग्रुप्स का लिंक मिला है। देखो हाँ आप मेरे साथ तो हमेशा जुड़े हुए हो, है ना, है कि नहीं? लेकिन मेरा हमेशा ये मानना, और मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं, तो सर के भी कुछ ग्रुप्स है, सर के कुछ यूट्यूब लिंक्स है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक कम्युनिटी है। तो आपको यदि लगे तो उनकी एक लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ भाई सर, मैं एक आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ जी जी। कि जिन लोगों को भी आज मैंने जो सिखाया वह है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जो मेटा मॉडल्स और जो टेक्निक्स मैंने सिखाई, यह पार्ट है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यह एक सबकॉन्शियस माइंड का साइंस है। अगर आप इसे समझ लेते हो तो आपको वो चाबी मिल जाएगी जिसकी आपको तलाश है। वो धन आप जो पाना चाहते हो, जो रिश्ते आप पाना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, करियर में आप एक्सेल करना चाहते हो, रिलेशनशिप को बेटर, तो यह एनएलपी साइंस के थ्रू इजीली पॉसिबल है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपके अंदर जो जगा हुआ सुपर ह्यूमन है, जिसे आप कभी इन्वोक ही नहीं कर पा रहे, तो उसको आप इन्वोक कर सकते हैं। अगर आप इसे एनएलपी साइंस को फ्री में सीखना चाहते हो तो मेरा 10 वीडियो का कोर्स है, यहाँ पे लिंक है, फ्री 10 वीडियोस 7 वीडियोस कोर्स, उसमें 10 वीडियो है। आप उसे एनएलपी को बहुत बेहतर लेवल पे समझ सकते हो। और मेरा यही उसके पीछे इंटेंशन है कि आपके सबसे पहले तो आपके जिंदगी में बदलाव आए, फिर आप दुनिया चेंज कर सकते हैं। ठीक है? जी तो इंस्टाग्राम की भी मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट का भी लिंक है, मेरा फेसबुक जो प्राइवेट, अभी लिंक ये आपको सब हाँ कर दी गई प्राइवेट है, ग्रुप है। सभी लिंक और ये कर जो दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। सर ये कमेंट बॉक्स में भेज दो, उसको कॉपी कर लीजिए प्रशांत हाँ साहब। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देखिए, सभी को पब्लिकली नहीं मैं कर सकता हूँ। जो लोग उसकी वैल्यू करते, देखिए वैल्यू करने वाले लोगों के लिए वैल्यूज की चीजें होती है ना, हर किसी के लिए तो नहीं होती है। आप यहाँ हैं, आपने अपना कीमती समय दिया है, ठीक है, सर ने अपना कीमती समय दिया, तो केवल यहाँ के लोगों के लिए ये मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। आप चाहे तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए, लिंक यहाँ पर शेयर कर दी गई है, ठीक है। लिंक यहाँ शेयर कर दी कमेंट बॉक्स में, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, व्हाट्सएप पे डाल लीजिए, उसके बाद ज्वाइन करते रहिएगा आराम से, ठीक है। तो लगभग सर का आज बेहतरीन सेशन हुआ है, और सर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने इतना अमूल्य समय अपना दिया। मतलब यकीन मानिए कि मतलब यदि उन्होंने सच में सेशन दिया है तो मुझे पता है क्या करा होगा उन्होंने। आज उनके कम से कम 10 पेशेंट, 5 पेशेंट, 10 पेशेंट गए। मतलब मेरे हिसाब में यदि मैं उसको बिजनेस माइंडसेट से बोलूं तो लगभग 15-20 हजार का गया पानी। लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए इतना वो किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे लिए समय निकाला, और हमारी पब्लिक को जो हमारी कम्युनिटी है उनको इतना ज्यादा मेंटली, इमोशनली और जिस भी स्पिरिचुअली, जिस भी लेवल पर आप उनकी हेल्प कर पाए, उसके लिए बड़ा ही धन्यवाद सर। और फ्यूचर में, अभी तो नहीं बोल रहा, लेकिन फ्यूचर में जब भी टाइम मिले तो जरूर दीजिएगा सर, ताकि आपके शब्दों के कारण, आपके ज्ञान के कारण हमारे लोगों में कहीं कुछ चेंज हो, और शायद उनकी लाइफ में कुछ 0.001% भी बदलाव हो तो सब बढ़िया होगा। डेफिनेटली सर, आपके जैसा इंसान ही जिंदगी में है, इसका मतलब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं यह बिलीव करता हूँ कि वह उनका वाइब्रेशन अब नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, क्योंकि आपके जैसा बेहतरीन इंसान उनके जिंदगी में है। देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वाइब्रेशन। यू जस्ट नीड टू टैप ऑन दैट एनर्जी एंड यू विल गो टू दैट वाइब्रेशन। और जैसे ही आप उस वाइब्रेशन पे गए, जो यूनिवर्सल माइंड है, जिसे आप अल्लाह, वाहेगुरु, परमेश्वर, शंकर जी, गणपति जी, दुर्गा माता, हनुमान जी, जो भी कहते हैं, तो वह यूनिवर्सल माइंड आपको हेल्प करना शुरू कर देता है। और आपके पास इतनी सारी चीजें आती है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, एफर्टलेसली चीजें आती है। तो ट्राई टू चेंज योर वाइब्रेशन, सेट हायर वाइब्रेशन। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी अब मैं क्या बोलूं, सब आपने बोल ही दिया, ठीक है। तो थैंक यू सर, हम इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। आप सभी लोगों थैंक से यू, थैंक यू वेरी थैंक मच, थैंक यू वेरी मच। यू सर, थैंक यू, थैंक यू।